अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। चलिए हम कुछ मिनट वेट कर लेते हैं उन लोगों का जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जो ज्वाइन करना चाहते हैं। हम कुछ मिनट के लिए वेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं रेगुलर। कितने मिनट का वेट है? बस 2-4 मिनट का ही वेट है, ज्यादा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम वेट करना खत्म कर देंगे। एच मिनट हो सकता है प्लीज, एच मिनट का नहीं हो सकता। एच मिनट क्या, मुझे नहीं पता एच मिनट क्या है। नहीं जी, 5 मिनट नहीं हो सकता। क्यों 5 मिनट क्यों करना है हमने? अच्छा, ओके ओके। नमाज पढ़नी है, पढ़े नमाज पढ़े। आई हैव टू आस्क वन क्वेश्चन। मोहम्मद अहमद, आप ये पूछने से के बजाय आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करें, तब भी आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये ऐसे ही है कि बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं मैसेजेस में, पीएम करते हैं या फेसबुक पे मैसेज करते हैं, तो पहले वो अस्सलाम वालेकुम लिख के भेजते हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं वालेकुम सलाम कहूंगा, तो इसमें डिले आ जाता है। वालेकुम सलाम मैं दिल में कह देता हूँ, तो वो डिले आ जाता है कि पहले मैं आपको आप लिखेंगे हाय, मैं अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं भी आपको हाय लिख के भेजूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करेंगे तो वो आपको ज्यादा जल्दी आंसर मिल जाया करेगा। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। Assalamu alaikum, sir. Can you just revise past two lectures in only 5 minutes? I have done. Only tell me the topics what we have done. सनागुल, हमने जो प्रीवियस लेक्चर से पढ़ा था, जो पहला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ओरिएंटेशन थी हमारी, हमने कोर्स आउटलाइन डिस्कस की थी, उसकी भी रिकॉर्डिंग ग्रुप में है। दूसरा जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने स्टोर की टाइप्स पढ़ी थी, उसकी भी समरी बहुत सारे लोगों ने। आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स यू गाइस आर डूइंग। खासतौर पे 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो कि बहुत अच्छी समरी लिख के भेजते हैं। तो दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ स्टोर्स, ठीक है। तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट्स की टाइप्स कौन कौन सी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। समरी जाकर पढ़ लें, ग्रुप में पढ़ी ये समरी ग्रुप पूरे लेक्चर की। और द फोर्थ लेक्चर वाज अबाउट शॉपिफाई डैशबोर्ड। शॉपिफाई डैशबोर्ड में हमने चीज़ों को पढ़ा था कि डैशबोर्ड शॉपिफाई पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और डैशबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसमें से हमने सेटिंग्स के सेक्शन में से कुछ चीज़ें कवर की थी कल के लेक्चर में, और कुछ चीज़ें आज के लेक्चर में कवर करेंगे। In content marketing, our mentor told us Shopify is paid and we should choose WooCommerce. That's what is your opinion? Uh, देखें मोहम्मद अहमद, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। हर हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है।
हर पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं समझता हूँ कि शॉपिफाई इज मच बेटर देन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में बहुत सारे इश्यूज ये आते हैं कि आपको हर चीज मैनुअली अपडेट करनी पड़ती है। बाज़ का तो उसमें कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं, बाद कभी क्या इशू आते रहते हैं। शॉपिफाई इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू मैनेज और क्रिएट ई कॉमर्स स्टोर्स, और दुनिया इसी पे ही ट्रांसफर हो रही है। तो वो कॉमर्स इज ऑल्दो के वो कॉमर्स की वन टाइम कॉस्ट है, बट उसका सर्वर मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है। एक चीज, दूसरी चीज आप ये बात कर रहे हो कि अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बनाते हो वो कॉमर्स पे, तो आपको अच्छा ई कॉमर्स स्टोर, अच्छी स्पीड और अच्छी क्लाइंट बेस को मैनेज करने के लिए बड़ी होस्टिंग की जरूरत होती है, और बड़ी होस्टिंग की कॉस्ट शॉपिफाई की कॉस्ट से ज्यादा होती है। I have a client, he received message Google has suspended your merchant center account. अब मोहम्मद सकलैन, अब उस गूगल मर्चेंट को सस्पेंड होने के बहुत सारी वजह होती हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसकी क्या वजह है, उसने क्या किस वजह से सस्पेंड हुआ उसका। पर अगर वजह आपको पता है, वजह मुझे बताएं कि क्या उस पर एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, गूगल ने क्या आइडेंटिफाई किया है कि जिसकी वजह से वो सस्पेंड हुआ है। तभी मैं इसका आंसर कर सकता हूँ, बगैर इसके वजह जाने आंसर नहीं किया जा सकता। अस्सलाइकुम वस्सलाइकुम अदील। शॉपिफाई इज बेटर। अच्छा, अगर हम वर्डप्रेस एक्सपर्ट हों तो फिर क्या बेहतर है? वर्डप्रेस एक्सपर्ट हों तो फिर शॉपिफाई सीखें। अच्छा जी, चलें, खैर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जितने लोगों ने ज्वाइन करना था वो कर चुके हैं, और जो लोग ज्वाइन करते रहेंगे हम रिपीट नहीं करेंगे। क्या वो कहें हम 10 मिनट लेट हमने ज्वाइन किया या 15 मिनट लेट ज्वाइन किया, तो हम उसको रिपीट में नहीं लेके जाएंगे। चलें, अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, कल की जो सेटिंग्स हमने पढ़ी थी, जनरल सेटिंग्स पढ़ी थी हमने। जनरल सेटिंग्स में आप अपने स्टोर का नाम, एड्रेस और डिटेल चेंज कर सकते हो। उसके अलावा नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि ये ईमेल नोटिफिकेशन होते हैं जो कि सेंड किए जाते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज, जैसे ऑर्डर आया है, ऑर्डर में चेंजेस की गई हैं, डिस्पैच हो गया, तो वो प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, वो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मार्केट्स ये कमिंग सून आ रहा है। पेमेंट्स मैंने आपको बताया, जब हम पेमेंट्स का सेक्शन पढ़ेंगे तो फिर इसको कवर कर लेंगे, कौन कौन से पेमेंट मेथड्स हैं और किस तरह से उन पे काम किया जा सकता है। गिफ्ट कार्ड्स बताया था। गिफ्ट कार्ड्स बेसिकली गिफ्ट कार्ड्स होते हैं जो कि आप किसी को भी दे सकते हैं और वो स्टोर पे आके शॉपिंग कर सकता है। सो लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का आपको बता दिया था मैंने। चेकआउट को हमने बहुत डिटेल में कवर किया था कि आपका चेकआउट किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन से ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, इन सारे ऑप्शंस का क्या क्या मतलब है, अकाउंट्स डिसेबल का या अकाउंट्स आर ऑप्शनल का या अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड का क्या मतलब है, वो सारी चीजें आपको अंदाजा है, पढ़ा चुका हूँ। फाइल्स का मैंने बताया था कि फाइल्स में आप लोगों को सारी की सारी फाइल्स जो कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे अपलोड करेंगे वो सारी की सारी आपको नजर आती रहेंगी। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं बिलिंग की, तो बिलिंग में आपको अपना करंट मंथ का बिल नजर आएगा कि आपने शॉपिफाई को पेमेंट कितनी करनी है। अच्छा, शिपिंग एंड डिलीवरी में मैंने आपको जोन्स का बता दिया था कि डिफरेंट जोन्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसका मैंने कहा था आप लोगों को कि इसका डिटेल लेक्चर बाकी है, वो हम पढ़ेंगे, डिटेल्ड लेक्चर। सेल्स चैनल्स, आप शॉपिफाई के थ्रू डिफरेंट सेल्स चैनल्स ऐड कर सकते हैं। देखें, अगर अपनी प्रोडक्ट को मैं गूगल पे सेल करना चाहता हूँ, गूगल मर्चेंट पे, तो ये वो है। फेसबुक पे सेल करना चाहता हूँ, फेसबुक है। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल है, वो ये रहने दें फिलहाल। ये दो बेसिकली मेन है आपके, गूगल और फेसबुक। हाँ, आप इंस्टाग्राम शॉप भी बना सकते हो, वो भी किस तरह बनाएंगे वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो ये सेल चैनल्स हम ऐड करना सीखेंगे कि फेसबुक ये फ्री में कर सकते हैं आप ऐड। फेसबुक, गूगल मर्चेंट, इंस्टाग्राम, ये सारे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज और विदाउट एनी पेमेंट्स। अच्छा, उसके बाद लीगल का आ जाता है। लीगल बेसिकली, लीगल आपका जब भी कोई पेज
आप जब भी आपको शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं, जब भी कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, तो कुछ पेजेस ऐसे हैं जो कि आपके वेबसाइट पे होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आपका ई कॉमर्स का सेटअप नहीं चल सकता। अब उन पेजेस में पहला पेज रिफंड पॉलिसी है कि आपकी रिफंड पॉलिसी क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है। जब भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, नॉर्मली वो रिफंड पॉलिसी जरूर चेक करता है। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस एंड शिपिंग पॉलिसी, ये 3-4 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं जो कि आपके ई कॉमर्स स्टोर पे होना जरूरी है। यहाँ पे शॉपिफाई ने आपको प्री मेड टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कि आप बना सकते हैं। देखें, ये लिखा हुआ क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। जैसे इस पे क्लिक करूंगा, आपका कंप्लीट जो रिफंड पॉलिसी है वो आपकी बनी बनाई आ जाएगी। अब इसमें आपने जो चेंजेस करनी है आप चेंजेस कर सकते हैं कि वी हैव 30 डे रिटर्न पॉलिसी। अगर आपकी 15 डेज रिटर्न पॉलिसी है तो 15 डेज कर दें इसको, या 14 डेज कर दें। अगर आपकी 2 डेज या 3 डेज रिटर्न पॉलिसी है तो उसको 3 डेज कर दें, विच मीन्स यू हैव 15 डेज आफ्टर रिसीविंग योर आइटम्स टू रिक्वेस्ट रिटर्न। ठीक है, एलिजिबल रिटर्न, बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहें कस्टमाइज कर दें और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी ऐड कर दें जिस ईमेल पे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें फॉर देयर रिटर्न्स। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी है। प्राइवेसी पॉलिसी नॉर्मली जो आपका ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं तकरीबन सेम होती है सबकी। आप क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट का बटन क्लिक करेंगे तो आपकी वही कंप्लीट एक प्राइवेसी पॉलिसी जो कि नॉर्मली ई कॉमर्स स्टोर्स पे होती है वो बनी बनाई आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। आपको उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहें कोई चेंजेस तो आप कर सकते हैं, वरना जरूरत नहीं होती इसकी। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस की, क्लिक करें, आपका टर्म्स ऑफ सर्विस का पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, वेबसाइट इज ऑपरेटेड बाय, अपना स्टोर का नाम चेंज कर देना है, रेफर टू अपने स्टोर का नाम चेंज कर देना है, और जहां जहां पे आपका स्टोर का नाम आना है वहां पे स्टोर का नाम लिख देना है। बाकी आपकी टर्म्स ऑफ सर्विस सेम वैसे ही रहेंगी। ठीक है, नीचे शिपिंग पॉलिसी है। शिपिंग पॉलिसी आप खुद से बना सकते हैं या गूगल कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। शिपिंग पॉलिसी, ठीक है, आप यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी लिखेंगे, आपको बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और आप उसको यूज कर सकते हैं एज ए शिपिंग पॉलिसी। स्टोर नेम तो ये डमी लिखा हुआ आ रहा है ना, डमी लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप अपने नाम, आपने एक्चुअल वही स्टोर नेम बनाना तो फिर आप अपना स्टोर नेम लिखेंगे। कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी इस पे यार, ये शॉपिफाई का अपना है। ठीक, तो आप इस तरह से शिपिंग पॉलिसी और बाकी सारे पेजेस जब ऐड कर लेंगे, सिर्फ आपने सेव करना है इसको, ये पेजेस ऑटोमेटिकली आपके स्टोर पे ऐड हो जाएंगे, आपको बाद में बनाने नहीं पड़ेंगे। तो ये आपका लीगल का सेक्शन है, और लीगल का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कस्टमर, एक बार ऐसा हुआ था कि देयर इज अ थीम कॉल्ड बूस्टर, बूस्टर थीम है शॉपिफाई का। तो मैंने वो थीम बाय किया, तो उसकी बहुत बड़ी एक पूरी स्टोरी है, मैं सिर्फ उसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि व्हेन आई सॉ देयर पॉलिसी, उसमें लिखा हुआ था 14 डेज रिटर्न है। बट जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो वो कहने लगे कि जी आपके केस में हमारा रिटर्न एलिजिबल नहीं है, हम रिटर्न नहीं करेंगे आपको। तो मैंने पूरा एक आर्टिकल लिखा, डिटेल्ड आर्टिकल लिख के इंटरनेट पे डाल दिया, और विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू डेज क्या, विद इन फ्यू आवर्स उसके सीईओ का मुझे पर्सनल मैसेज आया फेसबुक पे कि वी आर गोइंग टू गिव यू रिटर्न। हाँ, वो उसने मुझे रिटर्न भी दिया और मुझे बूस्टर थीम 1 साल के लिए फ्री भी दिया। तो जो प्राइवेसी पॉलिसी और आपकी जो रिफंड पॉलिसी है उसको यूज करते हुए आप कोई भी काम कर सकते हैं, यानी कि आप अपना लीगल राइट यूज कर सकते हैं। वो आर्टिकल मेरे दूसरे लैपटॉप में है, आई विश कि मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन वो दूसरे लैपटॉप में है। चले फिर किसी दिन दिखाऊंगा आपको। जो आर्टिकल मैंने पूरा लिखा, स्क्रीनशॉट्स के साथ मैंने लिखा। अब वो नहीं रिफंड कर रहे थे, मैं तंग आ गया था क्योंकि वो थीम बहुत महंगा थीम है, तकरीबन पाकिस्तानी 35,000 40,000 का थीम है वो, 1 साल का, 1 साल का 40,000 पे करना पड़ता है आपको। तो मैंने एक छोटी सी डोमेन बाय की, शिटी बूस्टर
theme.com। मैंने ये डोमेन बाय की cityBoosterTheme.com, इस पे मैंने आर्टिकल लिख दिया है पूरा डिटेल्ड। ठीक है, अब तो ये डोमेन मैंने डाउन की हुई है, ये डोमेन मेरे पास ही है। इसके जो सीईओ है उसका मुझे पर्सनल मैसेज आया है कि आप हमारी आप वेबसाइट डाउन कर दें। और आपको मैं दिखा भी देता हूँ कन्वर्सेशन, शायद मेरे पास होगी। तो ये सारे लाइव केसेस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो चीजें हैं ना लीगल, उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। मार्क, इसके सीईओ का नाम क्या है, उसने मुझे मैसेज किया था। बूस्टर थीम सीईओ, इसमें कुछ मार्क है, मार्क। हाँ, मार्क उसका हिस्ट्री में कहीं होगा, मेरी मैसेंजर की हिस्ट्री। फेसबुक पे उसने मुझे कांटेक्ट किया और उसने मुझे फिर कहा कि पैसे तुम्हारे हम वापस कर देते हैं। वो बहुत कहीं पुरानी हिस्ट्री में होगा। ये रहा। ये रहा। आपको मैं दिखाता हूँ, शेयर, ये देखें, पूरी पूरी डिटेल उसने मुझे भेजी। ये देखें, तो बाज़ औक़ात आप जो आपकी रिफंड पॉलिसी है, जो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है, उसको यूज करते हुए कस्टमर आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो कोशिश किया करें कि ये जो पॉलिसी है बड़ी सोच समझ के लिखा करें, अदरवाइज यू हैव टू पे द कॉस्ट। मैंने इसी पॉलिसी को यूज करते हुए उसको उस आर्टिकल लिखा। उसने मुझे कहा कि मेरी तुम वेबसाइट डाउन कर दो। हाँ, वेबसाइट परचेज करना वाज समथिंग विच इज अनएथिकल, वो एक अनएथिकल चीज थी। बट क्या था कि वो हाईलाइट में लाने के लिए एक बेटर चीज थी, हाईलाइट में चीज को लाया जा सकता था, और जो कि मैं लेके आया हाईलाइट में। बिकॉज ऑफ दैट फिर मैंने क्या किया, डोमेन को डाउन कर दिया। और मैंने ये सोचा था अगर पैसे मैं नहीं भी लूंगा तो तब भी मैं ये जो मेरा पूरा रिव्यू है मैं किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ऐड कर सकता हूँ। तो उसने जान छुड़ानी इसी में समझी कि वो रिटर्न कर दे। ये पता चल जाता है उनको, उन्होंने एचरेफ पे और इधर उधर वो रिमाइंडर्स अलर्ट्स लगाए होते हैं कि जब भी कोई आपके आपके जो ब्रांड है उसको कहीं पे भी मेंशन करेगा, उनके पास नोटिफिकेशन चला जाता है और उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं वो।
तो लीगल आपका बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज है, इसको बड़े ध्यान से सोच समझ के लिखा करें। उसके बाद टैक्सेस आ जाते हैं। टैक्सेस किस तरह मैनेज होंगे? जब हम शिपमेंट वाला सेक्शन करेंगे फिर हम इसको करेंगे, टैक्सेस किस तरह से मैनेज होंगे। उसके बाद प्लान, यहाँ से आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो अपना ट्रायल मेथड खत्म करके अपना पेमेंट मेथड ऐड करें। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर पेमेंट मेथड कौन सा ऐड करें। मोस्टली 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 क्रेडिट कार्ड यूज किए जाते हैं इसके लिए, क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट की जाती है। बट यूबीएल विज कार्ड, एमसीबी लाइट, ये जो प्रीपेड क्रेडिट कार्ड्स बैंक इशू करते हैं तो आप वो भी बनवा सकते हैं और उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कुछ बैंक्स हैं जिनके यहाँ पे डेबिट कार्ड भी समटाइम चल जाते हैं, मे बी शायद एचबीएल का चलता है या इस्लामिक बैंक का चलता है। तो एक दो तीन बैंक हैं जिनके डेबिट कार्ड भी चल जाते हैं यहाँ पे, तो वो आपको हेड एंड ट्रायल है। आप ट्रायल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सा चलता है कौन सा नहीं चलता। मोस्टली क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चलते हैं। इवन आप अपना यहाँ पे जो आपका मास्टर कार्ड है, जो कि आपको प्योनीर की तरफ से मिलता है, आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यूपीएल विज कार्ड बंद कर दिया उन्होंने, शायद बंद कर दिया। मीजान बैंक का डेबिट कार्ड चलता है, मेरा ख्याल है चलता है। तो वो हेड एंड ट्रायल है हानिया जिशान, आपको खुद ही ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा डेबिट कार्ड चलता है। क्रेडिट कार्ड सारे चल जाते हैं यहाँ पे। कि जो भी अपना यूज कर रहा है ड्राइंग बोर्ड, अपना माई जरा माउस को नाम मैंने देख लिया। अगर मैं आपका नाम यहाँ पे लूंगा तो आप फिर शर्मिंदा होंगे और आपको किक आउट भी कर दिया जाए क्लास से और इस सेशन से भी। तो कोशिश करें कैसी हरकतें ना करें, नहीं तो आपको खुद ही इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा बहुत बुरा लगेगा कि मैं आपका नाम वहां पे मेंशन करूं, आपकी हरकतें मेंशन करूं। और तो कोशिश करें, आपकी इज्जत आपके हाथ में ही है और यहाँ पे आप लोग अपनी फैमिलीज को रिप्रेजेंट करते हो और इससे अंदाजा होता है कि आपकी फैमिलीज ने आपकी कैसी तरबियत की हुई है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल ही अनअवेयर हैं इन चीजों से, तो ऐसी बात नहीं है। मैं भी इन्हीं डेस्क पे आज तक बैठा हूँ या इन्हीं इन्हीं क्लासेस में आज तक बैठता हूँ, जिस तरह क्लासेस में आप लोग बैठे हैं। तो मुझे सारी चीजें पता है, सारी चीजें मुझे आइडिया है। तो कोशिश करें कि आप लोग अपनी इज्जत को संभाल के रखें, ना ऐसी हरकत ना करें कि आपकी इज्जत सबके आपकी जो फैमिली की तरबियत है ना, जिस तरह की तरबियत आपकी फैमिली ने की है वो सबके सामने आ जाए। तो बराए मेहरबानी मुझे उस एटीट्यूड में या उस बिहेवियर में ना जाने दें जो कि आपके लिए टॉलरेटेबल नहीं होगा। चलें, खैर आते हैं वापस लेक्चर की तरफ। उसके बाद आपकी मेटा फील्ड्स हैं। मेटा फील्ड्स बेसिकली मेटा फील्ड्स बेसिकली अभी फिलहाल इसका एक नया फीचर आया है। ये नया फीचर किस लिए आया है कि जब भी आप अपनी प्रोडक्ट्स को गूगल मर्चेंट पे डालते हो तो गूगल ने कुछ जो है ना फील्ड्स ऐसी हैं जो कि उन्होंने ऐड की हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उन्होंने कहा है कि आप कलर स्कीम यहाँ पे ऐड करें, उन्होंने कहा है कि आप साइजिंग ऐड करें, जिसकी वजह से लोगों के मर्चेंट अकाउंट डिसेबल हो रहे हैं या गूगल उनको टेम्परेरी डिसेबल कर रहा है। तो वो फील्ड्स आपकी मेटा फील्ड्स में आ जाती हैं। जैसा कि ये देखें, नेम है मेटा फील्ड की, स्पेस है मेटा फील्ड की क्या है, ये हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में क्योंकि ये लेक्चर ये बहुत जरूरी है कि आपको मेटा फील्ड समझ आए। मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। गूगल मर्चेंट,
मेटा फील्ड्स, ये देखें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में आप जब जाएंगे, यार गूगल मर्चेंट अकाउंट ये है कि आप अपनी गूगल पे ना जब ऐड लगाते हो ना, गूगल ऐड चलाते हो तो गूगल मर्चेंट के थ्रू चलते हैं डायरेक्टली वो, ठीक है। यानी आपको जो भी गूगल पे ऐड नजर आते हैं, मोस्टली प्रोडक्ट्स के एड्स गूगल मर्चेंट के थ्रू चल रहे होते हैं। तो वो जो गूगल मर्चेंट है वहां पे आपको अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड करनी पड़ती है मैनुअली। बट शॉपिफाई के केस में क्या है कि शॉपिफाई ऑटोमेटिकली डेटा ग्रैब, शॉपिफाई से ऑटोमेटिकली डेटा ग्रैब कर लेता है गूगल मर्चेंट, और आपकी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली गूगल पे शो होना स्टार्ट हो जाती हैं एक क्लिक से। बट अगर उसकी जो मेटा फील्ड्स हैं वो पूरी नहीं है डिटेल्ड, जैसे देखें एट्रीब्यूट उन्होंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स टाइटल ऐड किया हुआ है, ये सारी चीजें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक गूगल मर्चेंट आपकी चीजों को, आपकी प्रोडक्ट्स को ग्रैब नहीं करेगा, यानी गूगल मर्चेंट पे शो नहीं करवाएगा, आप ऐड नहीं चला सकेंगे। तो उसके लिए आपको मेटा फील्ड्स का होना जरूरी है, या एसईओ के लिए भी जरूरी होती है और वैसे प्रोडक्ट्स के लिए भी जरूरी होती हैं। तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये दो चीजें जो हैं बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, एक मार्केट्स और एक मेटा फील्ड। ये शॉपिफाई ने अभी ऐड की है रिसेंटली, पहले ये एडेड नहीं थी, इसीलिए सिर्फ इसी वजह से ऐड की है क्योंकि गूगल ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। आप सिंपल गूगल मर्चेंट का अगर समझना चाहें तो गूगल मर्चेंट इज योर गूगल शॉप, कि आपके प्रोडक्ट्स गूगल के रिजल्ट्स में भी शो होती हैं। सिंपल इतना समझ लें फिलहाल के लिए, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा जी, लोकेशंस। अब आप लोगों ने एक चीज शायद नहीं दे, उस दिन मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, बट अगर मैं आपको शॉपिफाई का पेज दिखाऊं, जो इसका पेज है प्राइसिंग पेज, और यहां पर मैं आता हूं शो डिफरेंट प्लान्स, यहां पे आपको एक चीज नजर आ रही थी, इन्वेंट्री लोकेशंस। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 8 आ रहा है। इसका मतलब ये होता है, वो ये चीज है आपकी बेसिकली लोकेशंस। लोकेशन का मतलब ये है, लोकेशन का मतलब ये है कि आप कितनी लोकेशंस पे अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, 3-4 सिटीज में अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो, तो यहाँ पर आप डिफरेंट इन्वेंट्री स्टोर बना सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो एमआई का स्टोर है ना, एमआई स्टोर, वो 2-3 लोकेशंस पे अपनी इन्वेंट्री मैनेज करता है। लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, फैसलाबाद में भी है। तो वो जहां जहां पे भी जो चीज अवेलेबल होती है ना, वहां से वो शिप हो जाती है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पे अपनी लोकेशंस ऐड कर सकते हो कि आप कितनी लोकेशंस पे अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हो। हाँ, स्टॉक को मैनेज कर रहे हो, तो कितनी लोकेशंस पे आप अपना स्टॉक मैनेज कर रहे हो, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। नॉर्मली जब आपका केस है, जो बिगिनर्स होते हैं, उस केस में आपको मल्टीपल लोकेशंस की जरूरत नहीं होती। क्लाइंट्स को विजिबल नहीं होंगी ये चीजें, आप खुद मैनेज कर रहे होते हो। क्लाइंट्स को नहीं पता होगा, क्लाइंट्स को सिर्फ तब पता चलेगा जब उसके पास ऑर्डर पहुंच जाएगा कि ये ऑर्डर कराची से आया, इस्लामाबाद से आया, लाहौर से आया। पीओडी वर्चुअल होता है, पीओडी में लोकेशंस नहीं आती, पीओडी में लोकेशंस नहीं आती। तो अगर आप ऐड भी करना चाहें तो आप चाइना से ऐड कर सकते हो कि फुलफिलमेंट लोकेशन जो है चाइना है। अच्छा जी, उसके बाद यूजर्स एंड परमिशंस, ये एक अनदर बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है शॉपिफाई का। इसमें आप इसमें आप डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स को डिफरेंट पावर्स दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं अगर ऐड अ स्टाफ मेंबर करता हूं तो यहाँ पे देखिए मेरे पास परमिशन आ रही है कि मैंने किस किस सेक्शन का परमिशन देना है उसको। अगर आप इसको कंपेयर करें ना इसके साथ, देखिए होम, होम, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, ड्राफ्ट ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स में ड्राफ्ट ऑर्डर आते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, कस्टमर्स, कस्टमर्स, एनालिटिक्स, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। आप जिस जिस चीज की एक्सेस देना चाहोगे उसको एक्सेस दे दोगे, जिसकी नहीं देनी ना दें एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल आपका पर्सन है जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, उसको ना ही होम की एक्सेस की जरूरत है, ना ही ऑर्डर्स की एक्सेस की जरूरत है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सेस चाहिए होगी एप्स की
उसके अलावा उसको चाहिए होगी थीम्स की और पेजेस की, नेविगेशन, डोमेन। सिर्फ इन चीजों की एक्सेस चाहिए होगी और किसी चीज की एक्सेस की जरूरत नहीं है उसके पास। एक बंदा अगर मार्केटिंग कर रहा है आपके स्टोर पे, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की एक्सेस की जरूरत होगी और किसी चीज की एक्सेस की जरूरत नहीं है उसको। सिमिलरली सिमिलरली अगर आप का कोई फाइनेंस मैनेजर है जो फाइनेंस मैनेज करता है, जो पेमेंट्स करता है, उसको सिर्फ बिलिंग्स की जरूरत होगी और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, या शॉपिफाई पे आउट्स की जरूरत होगी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये आपको डिफरेंट पावर्स आप दे सकते हैं यूजर्स को बाय एडिंग देम हियर। तो स्टाफ मेंबर्स भी ऐड कर सकते हैं आप लोग अपने इसमें शॉपिफाई में। इट इज सेम लाइक गिविंग एक्सेस टू ब्लॉग्स, इट इज सेम लाइक गिविंग एक्सेस टू योर फेसबुक पेजेस। जिस तरह फेसबुक पेजेस की एक्सेस दे रहे होते हो, सेम इसी तरह यहाँ पे एक्सेस दे रहे होते हो। क्लियर? हाँ, लिमिटेड एक्सेस दी जा सकती है। वेब वाले को सिर्फ उसे थीम्स की एक्सेस की जरूरत होती है, थीम्स पेजेस की, बता दिया मैंने। अगर हम किसी को स्टोर बनाकर दे रहे हो तो हमारे पास लिमिटेड एक्सेस होगी। अगर क्लाइंट ने आपको स्टोर बनाने का टास्क दिया तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको वो कौन क्या पावर देता है। क्या आपको सिर्फ थीम्स की एक्सेस देता है, चाहे क्या आपको सिर्फ वो डोमेन्स की एक्सेस देता है। तो इट डिपेंड्स कि आप टास्क क्या कर रहे हो। अगर आप पूरा स्टोर क्रिएट कर रहे हो तो मे बी आपको फुल एक्सेस दे दे, जिसमें आप हर चीज टेस्टिंग कर रहे हो। बट अगर कोई स्टेब्लिश्ड स्टोर है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर कोई स्टेब्लिश्ड स्टोर है पहले, जिसपे बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो मैं आपको कभी कस्टमर की एक्सेस नहीं दूंगा। ठीक है, मैं आपको होम की एक्सेस दे दूंगा, आपको ऑर्डर्स की एक्सेस नहीं दूंगा, आपको गिफ्ट कार्ड, रिपोर्ट्स, बाकी सारी सब चीजों की एक्सेस दे दूंगा, बट आपको कस्टमर्स की एक्सेस नहीं दूंगा कि आप मेरे कस्टमर्स का डेटा डाउनलोड कर सको। ठीक है, इट गिव्स डिफरेंट पावर्स टू डिफरेंट पीपल। अच्छा जी, ये आपके बेसिकली सारे के सारे सेटिंग्स का सेक्शन है, जिसमें मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हैं। इसको मुझे याद रखिएगा, जहन में रखिएगा, ताकि मैं इसको बाद में भी कवर करवाऊं। मैंने इसमें आपको पेमेंट्स का सेक्शन छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए शिपिंग एंड डिलीवरी का सेक्शन छोड़ दिया, और मैंने यहाँ पे आपके लिए टैक्सेस छोड़ दिया। मेन 3 चीजें मैंने छोड़ी हैं, जिसको हम बाद में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ चेकआउट करवा दिया यार मैंने। अच्छा, अगर मैं आप लोगों के इस सेक्शन में आता हूँ, ये जो आपके लेफ्ट साइड पे सेक्शन नजर आ रहा है आपको कंप्लीट, अगर मैं इस सेक्शन में आता हूँ तो यहाँ पे पहली चीज आपको होम नजर आता है। होम पे आप लोगों को आपके स्टोर की सारी जो एनालिटिक्स हैं वो नजर आ रहे होंगे। स्टार्ट में तो आपको ये नजर आ रहा है, बट व्हेन यू स्टार्ट योर स्टोर, आपको यहाँ पर आपके एनालिटिक्स नजर आ रहे होते हैं। चेंज हो सकती है, एक्सेस जितनी बार मर्जी चेंज करें। आपको यहाँ पे आपके स्टोर के सारे एनालिटिक्स नजर आ रहे होंगे कि आपका स्टोर परफॉर्म कैसा कर रहा है, व्यूअर्स कितने आ रहे हैं आपके स्टोर पे, ऑर्डर्स कितने हैं, आपके कस्टमर्स कितने हैं, सेल्स कितनी है, वो सारे के सारे आपके डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा होता है। स्टैट्स होते हैं बेसिकली आपके स्टोर्स के। तो होम इज सिंपल, होम में इतनी ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू ऑर्डर्स, ऑर्डर्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां पे आपको कंप्लीट आपका ऑर्डर की डिटेल्स नजर आ रही होती हैं। पहली चीज तो ये आपको यहाँ पे आपके सारे ऑर्डर्स नजर आएंगे, दूसरा यहाँ पे ड्राफ्ट ऑर्डर, तीसरी चीज पे अबैंडन चेकआउट। अगर मैं ऑर्डर्स पे आता हूँ, तो ऑर्डर्स में आप लोगों को कस्टमर का डेटा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ऑर्डर आपको किस तरह से नजर आते हैं। लाइव स्टोर से एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम्म, यहाँ पे देखें, अगर मैं आप लोगों के साथ ये देखें, फॉर एग्जांपल आपको ये ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे सारे। ठीक है, अगर मैं इस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, देखें, अगर जैसा कि फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर है,
1004। इसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें मेरे पास कस्टमर का ऑर्डर नंबर, इसका पेमेंट स्टेटस, ऑर्डर फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, आर्काइव हुआ या नहीं हुआ। नीचे देखें मेरे पास सारी डिटेल जो उन्होंने ऑर्डर किया है वो सारी नजर आ रही है चीजें। अमाउंट कितनी पे की है वो आ रहा है मेरे पास। अगर साइड बार पे आता हूं तो मेरे पास कस्टमर का डेट, नाम, ऑर्डर के कितने ऑर्डर किए हैं उसने, एक। यहाँ पे देखें उसका ईमेल एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस सेम एज शिपिंग एड्रेस। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि सर ये सेम एज शिपिंग एड्रेस क्यों आ रहा है। अच्छा, नीचे आते हैं, कन्वर्सेशन हिस्ट्री है, वो कहता है उसने एक सेशन आया वेबसाइट पे आया, एक सेशन में ही उसने चीज को बाय कर लिया। नीचे आते हैं फ्रॉड एनालिसिस, इससे बाद में आते हैं, छोड़ दें इसको फिलहाल, क्या है ये। तो आपको ऑर्डर हिस्ट्री में आपको ये डिटेल नजर आ रही है चीजें कि आपको क्या क्या चीजें नजर आती हैं। बट अगर आप ऊपर मेन्यू में आते हैं, मेन्यू में तो रीस्टॉक का मतलब ये है कि आप ऑर्डर को रीस्टॉक ले जाएं। नीचे आते हैं रिटर्न आइटम्स, आप इसको रिटर्न आइटम कर देंगे तो ये रिटर्न में चला जाएगा। एडिट, ऑर्डर की डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। मोर एक्शन में जाते हैं, ऑर्डर को डुप्लीकेट, अनआर्काइव, प्रिंट ऑर्डर पेज, पैकेजिंग स्लिप और ऑर्डर का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अब पैकेजिंग स्लिप क्या होती है, किसी को आइडिया है? व्हाट इज पैकेजिंग स्लिप? पैकेजिंग स्लिप क्या होती है? पैकेजिंग स्लिप आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आपका दराज से या किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर आता है तो उसके बैक साइड पे जो एक स्लिप लगी होती है उसको पैकेजिंग स्लिप कहा जाता है। अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो ये देखें, ये पैकेजिंग स्लिप इस तरह से होती है जिसमें आपका एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, आपका ऑर्डर की डिटेल और बाकी सारी चीजें नजर आती हैं आपको। पैकेजिंग स्लिप जब भी कस्टमर ऑर्डर करता है तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, आपको जरूरत नहीं होती। ऑर्डर का पेज आपने प्रिंट करना हो तो ऑर्डर का पेज भी यहाँ से प्रिंट हो सकता है, इसमें ऑर्डर की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। बट वो जरूरत नहीं होती, सिर्फ पैकेजिंग स्लिप की ही जरूरत होती है आपको। ठीक है, तो ऑर्डर पेज पे आपको इंडिविजुअल ऑर्डर की डिटेल मैंने बता दी है आपको, हर ऑर्डर किस तरह से क्रिएट होता है, ऑर्डर में क्या क्या डिटेल नजर आती है आपको, सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। ट्रैकिंग आईडी आपको जो है डिलीवरी जो कंपनी है वो देगी, जो कोरियर कंपनी है वही प्रोवाइड करेगी आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑर्डर पेज पर नजर आएंगी। ड्राफ्ट ऑर्डर्स, अगर आप ड्राफ्ट ऑर्डर्स की बात करते हैं तो ड्राफ्ट ऑर्डर्स में आप लोगों को वो ऑर्डर नजर आएंगे जो आप खुद से क्रिएट करते हो, कस्टम ऑर्डर क्रिएट करते हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपको बैंक पेमेंट कर दी, ठीक है, बैंक पे पेमेंट कर दिया आपको और कहा यार ये चीज भेज देना मुझे, तो आप वेबसाइट पे वो ऑर्डर क्रिएट कर दोगे खुद से, जिसमें आप कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट डिटेल सारी ऐड कर दोगे और वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। मैं आप लोगों को ऑर्डर क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को स्टोर, अगर कोई कोई आप में से स्टोर मैनेजमेंट की जॉब करना चाहता है या वीए की जॉब करना चाहता है और कस्टमर आपके पास आके कोई क्लाइंट आपके पास आके कहे कि हमें यार ये ऑर्डर क्रिएट कर दो मेरे उस कस्टमर के लिए, तो आप ऑर्डर क्रिएट करना आपको आता हो। देखें जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ड्राफ्ट पे, आपके पास यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर का बटन नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने सबसे पहली चीज जो ऐड करनी है, आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है। आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने ये ऐड कर दिया।
ठीक है, ऐड किया। अब नेक्स्ट मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे कस्टमर की सारी डिटेल्स आ रही है जो मेरे कस्टमर्स हैं इस टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डर क्रिएट करना है इसके लिए ये, ठीक है, ये सिलेक्ट किया मैंने, ये मेरे पास सारी अमाउंट्स आ रही हैं, पेमेंट ड्यू लेटर, या उसके बाद एक शिपिंग एड्रेस इसका आ रहा है, या बल्कि ठहरे, अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल कस्टमर सिलेक्ट करता हूँ, कस्टमर, यहाँ पे मैं एक कस्टमर ऐड करता हूँ, जैसा कि मैंने ये ऐड किया, ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स आ गई, ईमेल एड्रेस आ गया, शॉप शिपिंग एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेंड इनवॉइस, कि आपने इस कस्टमर को इनवॉइस भेजनी है जो कि वो आपको पे कर दे, या मार्क एज पेड। आप उसको, अगर आपने बैंक से पहले ही कलेक्ट कर लिए पेमेंट बैंक में, या किसी भी इजी बीजी पैसा कैश के थ्रू किस तरह भी कलेक्ट कर लिए, तो आप मार्क एज पेड कर देंगे, ये ऑर्डर आपके वेबसाइट पे क्रिएट हो जाएगा एंड इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। न्यू कस्टमर के लिए ऑर्डर क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। कि न्यू कस्टमर के लिए ऑर्डर क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे? आप एक फ्लो देख लें, पहले छोटा सा फ्लो समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो समझाता हूँ कि न्यू कस्टमर के लिए ऑर्डर क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। ये सारी चीजें आप लोग समझ लें, क्योंकि यही आप लोगों को अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट में भी काम आएंगी, और यही आपको शॉपिफाई वर्डप्रेस वर्चुअल असिस्टेंट में भी काम आएंगी। तो इसको गौर से समझ लें। देखें, जब भी ऑर्डर स्टार्ट होता है, जब भी कस्टमर ऑर्डर करता है, तो पहले वो क्या करता है? अकाउंट क्रिएट करता है वेबसाइट पे, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करता है। दूसरे स्टेप पे जाके वो क्या करता है? दूसरे स्टेप पे वो करता है प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करता है। बट अगर आपने ही मैनुअल ऑर्डर क्रिएट करना है उसका, कस्टमर वो आपके वेबसाइट पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, मैनुअली कस्टमर को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले कस्टमर को रजिस्टर करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऐड करेंगे, फिर ऑर्डर क्रिएट होगा। जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा तो काम आपका कंप्लीट नहीं होगा। वो हमारा नेक्स्ट फेज है, मैं नेक्स्ट फेज पे आता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको मार्क एज पेड कर देंगे, या उसको इनवॉइस सेंड कर देंगे, जो कि वो पे कर सकता है किसी भी टाइम जब भी उसको टाइम मिले। तो ये आपका ड्राफ्ट होता है, जिसमें आप डिफरेंट ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हो मैनुअली। अच्छा, अब आते हैं जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है, अबेंडेंड चेकआउट। अबेंडेंड चेकआउट बेसिकली वो कस्टमर्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, या प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं, रजिस्टर होने के बाद प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं, और फिर दोबारा फॉलो अप नहीं करते। अच्छा जी, सर इस ईमेल आ जाती है क्लाइंट को? हाँ, ईमेल आ जाती है। ईमेल नहीं आती, बट आपके अबेंडेंड चेकआउट में शो होना स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ अबेंडेंड चेकआउट भी, आप लोगों को मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, अपने स्टोर से दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि अबेंडेंड चेकआउट कैसे होते हैं। ये देखें, ये अबेंडेंड चेकआउट है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास डिटेल आ रही है उसकी, कि कस्टमर ने प्रोडक्ट्स ऐड की कार्ट में, अपना ईमेल आईडी हर चीज ऐड कर दी, एंड देन दे लेफ्ट। उन्होंने दोबारा फॉलो अप नहीं किया,
ठीक है, बट इसमें मैंने एक रिमाइंडर लगाया हुआ है कि जैसे ही अबेंडन चेकआउट हो तो कस्टमर को 1 घंटे के अंदर अंदर ईमेल चली जाए कि यार तुमने चीजें कार्ट में ऐड की थी बट अभी तक तुमने बाय नहीं की, इसको चेकआउट कर लें। ठीक है, ये अबेंडन चेकआउट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो अकाउंट, उन्होंने अकाउंट क्रिएट नहीं किया, बट क्या है, ईमेल जब चेकआउट पेज पे जाके उन्होंने अपना ईमेल आईडी ऐड किया, नेम ऐड किया, एड्रेस ऐड किया, बट अकाउंट नहीं क्रिएट किया वेबसाइट पे। अबेंडन चेकआउट 30 डेज तक रहते हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली ईमेल ऑटो जनरेट होती है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि उनका डेटा जो है, कस्टमर का डेटा अपने पास सेव कर लेते हैं, देन वी यूज दिस डेटा फॉर मार्केटिंग पर्पसेस। यहां तक क्लियर है सबको? मल्टीपल रिमाइंडर, जितने मर्जी रिमाइंडर सेंड कर लें आप, लेकिन अगर एक से ज्यादा रिमाइंडर सेंड करेंगे कस्टमर इरिटेट हो जाएगा और आपकी वेबसाइट पे कभी आएगा ही नहीं। रिमाइंडर कहाँ से लगेगा, सारा करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपका प्रोडक्ट्स का सेक्शन है, जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करते हो, सारी डिटेल्स ऐड करते हो प्रोडक्ट्स। इस पे हम बाद में आते हैं, पहले कस्टमर्स कर लें, क्योंकि कस्टमर्स का डायरेक्ट ताल्लुक होता है आपकी प्रोडक्ट्स के साथ या ऑर्डर्स के साथ। कर सकते हैं बट कर सकते हैं बट से कहते हैं ना, ये सही प्रैक्टिस नहीं है, करने को तो कर सकते हैं। अबेंडेंट चेकआउट का मतलब जो अबेंडेंट हो चुके हैं, कस्टमर ने डिटेल्स ऐड की हैं बट बाय नहीं किया। अच्छा जी, कस्टमर्स, आप यहाँ पे कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आप मैनुअल ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं किसी के लिए और वो कस्टमर आपकी लिस्ट में नहीं है या आपके पास नहीं एडेड, तो पहले उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। देखिए नाम, फॉर एग्जांपल नाम लिखे, यहाँ पे मैं करता हूँ नाम लिख लेता हूँ। मोहम्मद शुएब, मैंने बहुत डिटेल में बताया यार कि क्यों हम मैनुअल ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसका ईमेल आईडी एंटर करेंगे, फोन नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से चेक कर सकते हैं कि कस्टमर को मार्केटिंग ईमेल सेंड करनी है या नहीं करनी। उसके बाद कस्टमर का जो प्राइमरी एड्रेस है, जहाँ पे उसको चीज जो उसका मेन जो एड्रेस है उसका मेन, वो एड्रेस ऐड करेंगे। आपने टैक्स कलेक्ट करना है या नहीं करना प्रोडक्ट पे। ठीक है, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो टैक्स कलेक्ट होगा, नहीं चेक करेंगे तो टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद कस्टमर के नोट ऐड करना है, टैग ऐड करने हैं, ठीक, उसको सेव करेंगे तो आपका कस्टमर क्रिएट हो जाएगा, एंड देन यू कैन क्रिएट मैनुअल ऑर्डर्स फॉर देम। टैक्स कलेक्ट टैक्स कलेक्ट जो होता है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में सेल कर रहे हो। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में सेल कर रहे हो जहां, फॉर एग्जांपल, दूसरा फिर टैक्स एक और अभी वे है कि क्या पाकिस्तान में रहते हुए आप टैक्स कलेक्ट करते हो? नहीं करते, नॉर्मली आप नहीं करते जी, सेल्स टैक्स कलेक्ट नहीं करते जब आप पाकिस्तान में कर रहे होते हो। हाँ, अगर आप यूएसए में अपना स्टोर चला रहे हो और यूएसए में ही रह रहे हो, आपकी कंपनी यूएसए में रजिस्टर्ड है या कनाडा में रजिस्टर्ड है, फिर आपको उसके हिसाब से टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको वहां पे टैक्स फाइलिंग करनी पड़ती है। पाकिस्तान में टैक्स फाइलिंग नहीं करता कोई भी। बड़े बड़े स्टोर जो $1 मिलियन स्टोर चला रहे हैं वो भी टैक्स टैक्स फाइलिंग नहीं करते। तो पाकिस्तान में रहते हुए आपको जरूरत नहीं है, बट अगर आप अमेरिका किसी और कंट्री में रह रहे हो जिसके लॉज आपको हर हाल में फॉलो करने हैं, तो फिर आपको हर हाल में टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर खुद क्यों नहीं रजिस्टर हो रहा? यासिर हसन, अगर आप थोड़ी देर अगर आप गौर से सुन रहे होते लेक्चर को, तो मैंने बताया था समटाइम कस्टमर आपको कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कजन, वो आपको आउटसाइड पेमेंट कर देता है आपके बैंक में, या कैश आपको पेमेंट कर देता है। तो उसका आपने ऑर्डर क्रिएट करना है वेबसाइट पे, तो तब आप इस तरह का काम करते हो। अदरवाइज कस्टमर खुद ही ऑर्डर क्रिएट करता है और अकाउंट भी खुद ही क्रिएट करता है। समीना शरीफ जब आएंगे वहां पे सारा बताऊंगा आप लोगों को।
पाकिस्तान में बैठ के यूएस से टैक्स नहीं लेंगे यार, क्यों लेंगे टैक्स? जब आपकी कंपनी पाकिस्तान, देखें आप लोग शायद टैक्स को जो है ना वो समझ नहीं पा रहे, या आप लोग टैक्स टैक्स को जो है ना वो इसे कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। नॉर्मली होता ये है कि टैक्स आप पे उसी कंट्री का अप्लाई हो रहा होता है जहां पे आप अपना स्टोर चला रहे हो। अगर आप पाकिस्तान में स्टोर चला रहे हो अपना, तो पाकिस्तान का टैक्स रेट अप्लाई होगा। अब देखिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो, अगर आप किसी एक ऐसी फास्ट फूड चेन पे जाते हैं जो कि इंटरनेशनल है, जैसे मैकडोनल्ड्स ले लें आप, ठीक है, मैकडोनल्ड्स ले लें। अगर आप मैकडोनल्ड्स में जाते हो, क्या मैकडोनल्ड्स आपसे जो सेल्स टैक्स चार्ज करता है वो यूएसए का रेट चार्ज करता है? आपसे पाकिस्तान से आपसे पाकिस्तान का रेट चार्ज करता है वो सेल्स टैक्स। तो आप जिस कंट्री में स्टोर चला रहे होते हो उसी कंट्री का सेल्स टैक्स अप्लाई हो रहा होता है। अगर आपका स्टोर रजिस्टर्ड है, आप टैक्स पे करते हो, मंथ एनुअल टैक्स रिटर्न करते हो, रिटर्न फाइल करते हो अपने स्टोर की, फिर आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। बट 90% जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो टैक्स पे रजिस्टर्ड ही है, टैक्स नेट में है ही नहीं वो। ठीक है, तो इसलिए उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं होता। और दूसरी चीज, टैक्स आप नहीं पे कर रहे होते, कस्टमर पे कर रहा होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि चाहे सेल्स टैक्स हो जो भी हो, वो कस्टमर से आप ले रहे होते हो। अगर आपने टैक्स कलेक्ट करना है तो उसको आप प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर दोगे, ना कि आप अलग से टैक्स चार्ज करोगे कि यार इतना इतना टैक्स है तुम्हारा। क्योंकि देखें, आप जब भी रेस्टोरेंट पे जाते हो, आपने अगर 10,000 का खाना खाया होता है ना, 10,000 का खाना खाया होता है, तो 1,600 रुपये उस पर तकरीबन अ, या अगर 16% टैक्स की बात करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1,600 टैक्स पे किया, अगर आपको 10,000 बिल बना और उस पर 1,600 टैक्स नजर आ रहा है आपको, तो ये 1,600 रुपए पे करना आपको बहुत चुभेगा। 10,000 आपको नहीं तंग करेगा, 10,000 आपको कुछ नहीं करेगा, 10,000 आप खुशी खुशी पे करोगे। बट जो 1,600 रुपए आपको नजर आ रहे होंगे ना, वो आपको होगा यार ये क्या बकवास है, इसमें भी टैक्स। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपनी जो प्राइस है ना, सेल्स प्राइस, उसमें सेल्स टैक्स ऐड कर देते हैं। जैसे आपकी जो जैसे आप कुछ जो ई टेबल्स बाय करते हो, जो ग्रोसरी आप करते हो, उसमें सेल्स टैक्स जो है नॉर्मली आपकी प्राइस में ही एडेड होता है। तो आप एक्स्ट्रा से टैक्स नहीं ऐड कर रहे होते, आप अपनी जो सेल्स प्राइस है उसमें ही टैक्स ऐड कर रहे होते हो। तो जो आपकी प्राइस एक्चुअली ऐड हो रही होती है, वो सेल्स टैक्स ऐड करके आप करते हो, अगर आप पे करना चाहते हो, अदरवाइज आप ना करें। ठीक है, क्लियर है? टैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कुछ? फॉर ईच ऑर्डर वी क्रिएट अ कस्टमर और जस्ट फॉर ड्राफ्ट। हर ऑर्डर के लिए किस लिए करना है उमर गिलानी? आपको सिर्फ उसी ऑर्डर उसी का करना है जो कि कस्टमर आपको आउटसाइड पेमेंट कर दे, जो आप मैनुअल ऐड करना चाहते हो कस्टमर्स। क्रैक सॉफ्टवेयर से आजकल बहुत वायरस आ रहे हैं, बहुत वायरस आ रहे हैं, रैनसम वायरस बहुत आ रहे हैं लोगों के सिस्टम्स में। तो अपने सिस्टम्स को जरा बचा के रखा करें वायरस से, क्योंकि बहुत वायरस आ रहे हैं आजकल। और वो वायरस ऐसे हैं जो कि आपके हार्डवेयर को भी खराब कर देते हैं। चलें जी, खैर आते हैं अपने सफारी। तो आप यहाँ पे मैनुअल कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हो, करना चाहें तो। इसी तरह से आपके एनालिटिक्स, यहाँ पे आपकी कंप्लीट रिपोर्टिंग आपको नजर आ रही होती है आपके स्टोर की, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका स्टोर परफॉर्म कैसा कर रहा है। लोग नॉर्मली जो आपका एनालिटिक्स है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, एनालिटिक्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको शायद हमें हमें अंदाजा नहीं होता कि एनालिटिक्स की क्या पावर है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक पर्सन रखा मार्केटिंग के लिए, और आपने उसको टारगेट दिया कि यार तुम जो है ना मार्केटिंग करो, और मार्केटिंग में आपने यूएसए को टारगेट करना है मेनली।
और आपने उसको इस एनालिटिक्स की इस एनालिटिक्स की एक्सेस नहीं दी हुई है आपने उसको। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, टेस्ट केस समझा रहा हूँ, जो नॉर्मली मैं भी करता हूँ। मैं अपने जो जिन लोगों को मैं रखता हूँ, तो उन लोगों को टास्क देता हूँ कि यार तुमने मेरे स्टोर की मार्केटिंग करनी है यूएसए में, यूएसए के लिए मार्केटिंग करनी है, तुमने टारगेट यूएसए को करना है। बट मैं उनको एनालिटिक्स की एक्सेस नहीं देता, जस्ट ये जानने के लिए कि क्या वो फेकिंग कर रहे हैं या वाकई कोई काम कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अगर मुझे लग रहा हो कि मुझे यहाँ पे नजर आया कि पाकिस्तान से आपकी 90% ट्रैफिक आपको पाकिस्तान से आ रही है, 10% सिर्फ यूएसए से आ रही है, तो क्या मेरी मार्केटिंग सही डायरेक्शन में जा रही है? नो, एग्जैक्टली नो। तो आपको यहाँ पे अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो वर्कर है वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह से आपको ट्रैफिक सोर्सेज, मैं कहता हूँ यार तुम फेसबुक पे ज्यादा फोकस करना तुमने, बट यहाँ पे मेरी जो ट्रैफिक आ रही हो वो ज्यादा ट्विटर से आ रही हो, तो इसका मतलब ये है कि वो फेसबुक पे फोकस नहीं कर रहा। तो यहाँ से मैं अंदाजा लगा लूंगा, करेक्टिव डिसीजंस लिए जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें, ऑनलाइन स्टोर सेशंस बाय डिवाइस टाइप। यहाँ पे मेरे पास आपको यहाँ पे आपको स्टैट्स नजर आ रहे हैं, स्टैट्स नजर आ रहे हैं कि आपके जो 90% ट्रैफिक है वो सेल फोन से आती है, ठीक है। और बट जो आप फेसबुक ऐड जो चलाओगे, फेसबुक ऐड जो चलाओगे वो आप चला रहे हो डेस्कटॉप डिवाइसेस के लिए। क्या ये सही वो है स्ट्रेटजी है कि आपको 90% ट्रैफिक तो मोबाइल डिवाइसेस से आ रही है, बट अपने आप ऐड चला रहे हो सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप डिवाइसेस के लिए? बिल्कुल रॉन्ग। फिर हम लोग कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। रिस्पॉन्स आप लोगों को हमें इसीलिए नहीं मिलता कि हम स्टैट्स को नहीं देख रहे होते, अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट को नहीं देख रहे होते। ऑडियंस के इंटरेस्ट को देख के ही आपने ऐड चलाने होते हैं या मार्केटिंग करनी होती है। तो ये स्टैट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपको टाइम टू टाइम आप लोगों को इन स्टैट्स को बार बार दिखाता रहूंगा और आप लोगों को करेक्टिव डिसीजंस लेने की बात आपको समझाता रहूंगा। यहाँ पे देखें, ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन नजर आ रही है आपको, कितने लोगों ने कार्ट में ऐड किया, कितने लोग चेकआउट तक गए, कितने लोगों ने आपको, कितने सेशंस कन्वर्ट हुए आपके, तो वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। क्वेश्चन पूछा है, 600 सेशंस पे सेल्स ना हो तो मतलब देयर इज इशू विद प्रोडक्ट डिजाइन इन केस ऑफ पीओडी। अगर 600 सेशंस पे भी सेल्स ना हो तो देयर इज इशू विद एवरीथिंग। मे बी वो आपके मार्केटिंग में इशू हो, इररिलेवेंट ट्रैफिक आपको बहुत सारी आ रही हो, ठीक है। मे बी आप लोगों का वो डिजाइन में इशू हो, मे बी वो आपका जो है वेबसाइट की जो है क्या कहते हैं क्वालिटी में डिफरेंस हो, तो वो बहुत सारी चीजें रोल प्ले कर रही होती हैं। सिर्फ एक ही नहीं होता कि आपके प्रोडक्ट डिजाइन का इशू होगा। व्हाट इज सेशन? वेरी गुड। सेशन का मतलब ये होता है कि कोई यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, दैट्स इट। विजिट करके उसने टाइम स्पेंड कर लिया, चला गया। सिंपल सी बात, सिंपल सी जो लॉजिक है वो ये है। ठीक है, सिर्फ डोमेन बाय करनी पड़ेगी, होस्टिंग की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स नजर आ रही होती हैं, आपकी मंथली रिपोर्ट्स या वीकली रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये आपकी रिपोर्टिंग है। उसके बाद ये आपका लाइव डैशबोर्ड है। लाइव डैशबोर्ड में आप लोगों को आपके कितने विजिटर्स हैं वो नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे टोटल सेशंस कितने हो गए हैं वो आएंगे, सेल्स कितनी है, टोटल ऑर्डर्स कितने, वो सारे आपको यहाँ पे लाइव टाइम नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पे आपको कस्टमर्स का बिहेवियर भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। कि एक्टिव कार्ड्स में कितने लोगों ने ऐड किया हुआ है, चेकिंग आउट कितना कर रहे हैं, परचेज कितने लोगों ने कर लिया। तो ये एनालिटिक्स आपको बहुत डिटेल में नजर आते रहेंगे। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्स एंड लाइव व्यू। देखें, ऑर्डर्स में तो आपको वो ऑर्डर है जो कि लोगों ने प्लेस कर दिए हैं, ऑर्डर्स वो सारे नजर आते रहेंगे आपको, जिनके ऑर्डर प्लेस हो गए हैं। बट जो आपका लाइव व्यू है, लाइव व्यू में आपको कस्टमर्स की लाइव एक्टिविटीज नजर आएंगी कि कितने लोग इस टाइम एक्टिव, कितने लोगों ने कार्ट में ऐड की हुई है प्रोडक्ट्स, कितने लोग इस टाइम चेकिंग आउट वाले पेज पे हैं, कितने लोग इस टाइम परचेज वाले पेज पे पहुंच चुके हैं, थैंक यू पेज जो होता है नॉर्मली, ये आपको लाइव दिखा रहा होता है। ये लाइव में आपको ये भी नजर आ रहा होता है कि कितने यूजर इस टाइम लाइव है आपकी वेबसाइट पे, किस किस कंट्री से लाइव है, ठीक है। वो आपको नजर आता रहेगा यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों को, चले हम ऐसा कर लेते हैं, आप लोग अपने लैपटॉप्स पे
ये जो लिंक आप लोगों को मैंने भेजा है, चैट मैंने पोस्ट किया चैट में, आप इसको जरा ओपन कीजिएगा, आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा। एवरीवन इन द मीटिंग, ये मैंने भेजा है। आप लोग जरा एक बार इसको ओपन कर लेंगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा खुद ही कि ये किस तरह से अपडेट होते हैं। ये देखें, जैसे ही आप लोगों ने ऑन किया, इसको एक्टिव किया है, ये देखें मेरे पास शो होना स्टार्ट हो गए हैं यूजर्स। ये देखें, अगर मैं इसको जूम इन कर लूं तो ये देखें पाकिस्तान से कोई आपकी क्लास में बैठ के ये आईपी यूज कर रहा है किसी और कंट्री की, सऊदी अरेबिया की, ये शायद सऊदी अरेबिया से भी कोई एक्टिव हो। इसी तरह से देखें पाकिस्तान से आपको नजर आ रहा है। तो ये आपका लाइव आपका जो है कस्टमर बिहेवियर नजर आता है आपको। ठीक है, इसी तरह जब जब हम नेक्स्ट अपने स्टोर क्रिएट करते जाएंगे ना, स्टोर क्रिएट करते जाएंगे तो मैं आप लोगों को ये सारा लाइव दिखाऊंगा कि आप लोगों को कार्ट में ऐड करके दिखाऊंगा कि देखिए जी कार्ट में इतने लोगों ने ऐड किया हुआ है, चेकिंग आउट पेज पे इतने लोग हैं, परचेज में इतने, परचेज वाले सेक्शन पे इतने लोग पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं लाइव दिखाता रहूंगा ताकि आप लोगों को चीजें समझ आती रहे। टोटल सेशंस कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए यार, कितने देखें, देखिए टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स सेशन ऑन योर ऑनलाइन स्टोर सो फार टुडे, कितने लोग अभी तक आए हैं, कितने लोग वो हैं जो कि इस टाइम एक्टिव हैं, लास्ट 5 मिनट में एक्टिव हैं। ये वो लोग हैं टोटल सेशन वाले जो लोग आए सारे के सारे, उसमें ये विजिटर शामिल हैं, बट इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो छोड़ के चले गए स्टोर। ठीक है, बट विजिटर्स राइट नाउ, इसका मतलब ये है कि जो लोग एक्टिव हैं इस टाइम। क्लियर हो गई ये चीज? एनी क्वेश्चंस? चलें, अच्छा मार्केटिंग में आते हैं, बल्कि मार्केटिंग के बाद में आते हैं क्योंकि अभी हमने अपने चैनल्स ऐड नहीं किए, सेल चैनल्स। जब तक सेल चैनल ऐड नहीं होंगे आपका ये मार्केटिंग वाला सेक्शन किसी काम का नहीं है। हाँ, बट जो आप लोग मुझसे बात कर रहे थे कि सर आपने कैसे ऐड किया, कैसे ऐड किया आपने वो ऑटोमेटिक जब भी अबेंडन चेकआउट होता है तो किस तरह से ऐड होता है, वो देखिए ये शॉपिफाई का बिल्ट इन फीचर है कि जैसे ही अबेंडन चेकआउट हो तो कस्टमर को ईमेल चली जाए। ये रहा, देखें ये रहा। ठीक है, तो ये इसका बिल्ट इन फीचर है इसका शॉपिफाई का कि अबेंडन चेकआउट को वो ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड कर देता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं डिस्काउंट्स। डिस्काउंट कोड्स, इसको अगेन गौर से समझ लें। इस स्क्रीन पे कहां से आए हो सेटिंग में? मिस आप सेटिंग में भी जाएं तो आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होती है, ये वाली देख लें। अगर आप सेटिंग में भी जाएं तो आपको ये साइड बार पे चीजें नजर आ रही है जो मैं करवा रहा हूँ, ये साइड बार में नजर आ रही है। अच्छा जी, डिस्काउंट कोड्स। डिस्काउंट कोड्स, आप लोगों ने कूपन कोड्स का नाम सुना हुआ है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कूपन कोड का नाम नहीं सुना? बना सकते हैं हारून? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कूपन कोड का नाम नहीं सुना? चलें, ठीक है, नहीं सुना कोई बात नहीं। बेसिकली कूपन कोड्स ये होते हैं कि आप का एक कोड जनरेट हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मैं कहता हूं कि आप वेबसाइट पे आए, मेरी वेबसाइट पे चेकआउट के टाइम पे आपने 20% ऑफ लिखना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20% ऑफ। ठीक है, 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपके टोटल बिल पे।
तो इसको डिस्काउंट कोड कहा जाता है। जब भी आप ये कोड यूज करेंगे तो कूपन एक्टिवेट हो जाएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो जिन लोगों को आइडिया है, वो लोग बोरिंग ना फील करें, वो लोग भी। अच्छा, जैसे देखें बेबीलोन है, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे माई सब्सक्रिप्शंस में आया मैं, और यहाँ पर मैं आया और फॉर एग्जांपल मैंने ये बाय करना है। तो ये देखें यहाँ पे आपको डिस्काउंट कोड का ऑप्शन नजर आता है। जैसे ही मैं डिस्काउंट कोड यहाँ पे देखिए चैट 20% मैंने ऐड करूंगा, अप्लाई कूपन किया तो मेरा डिस्काउंट एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब देखें पहले $499 पे करना था मैंने, तो ये 20% ऑफ करके $399 मैंने पे किया। दोबारा देख लें, गिव अवेज अलग चीज होती है। ये देखें $499 बिल है मेरा, मैं यहाँ पे डिस्काउंट कोड में आया, डिस्काउंट कोड मैंने एंटर किया chat20, ऐड कूपन किया तो देखें $399 पे करना पड़ रहा है मुझे। तो दिस इज कॉल्ड कूपन कोड, जो कि आपको डिस्काउंट देता है, जिसके थ्रू आप डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हैं। गिव अवेज ये होता है, गिव अवे का मतलब ये होता है कि आप किसी को वैसे कोई चीज दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल आप को यूट्यूब चैनल वाले कर रहे होते हैं कि जी जो मेरा यूट्यूब चैनल देखता है, जो मेरा यूट्यूब चैनल देखता है उसको मैं उसमें से 10 रैंडम लोगों को शर्ट्स भेजूंगा। दिस इज कॉल्ड गिव अवे। अच्छा, कूपन कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट करने की स्ट्रेटजीज क्या है, वो देख लें आप लोग। मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में लाइव स्टोर से, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाए। अच्छा जी, ये देखें जी, आपका जो डिस्काउंट्स में आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट कोड्स और ऑटोमेटिक डिस्काउंट्स नजर आएगा। पहले मैं डिस्काउंट कोड्स कवर कर लूं एंड देन आई विल कवर ऑटोमेटिक डिस्काउंट्स। ओवर गिरानी, थोड़ा सब्र कर लो, सारी सारी डिटेल्स मैं आगे जाऊंगा आप लोगों को। आपके माइंड में जो जो क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड सारे कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के पूछने से पहले पहले थोड़ा सा मसला रखें। देखें, अगर मैं क्रिएट डिस्काउंट का बटन क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि डिस्काउंट कोड या ऑटोमेटिक डिस्काउंट। मैंने यहाँ पे पहले डिस्काउंट कोड क्रिएट करना है। ठीक है, डिस्काउंट कोड में पहली चीज मैं नाम दूंगा यहाँ पे। अच्छा ओके, डिस्काउंट कोड में पहले हम डिस्काउंट कोड लिखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरी जैसे अभी 6 सितंबर गुजरा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6 सितंबर। ठीक है, क्या आप ये डिस्काउंट कोड एंटर करें तो आपको क्या डिस्काउंट मिलना चाहिए आप देखें। अब मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि परसेंटेज मिले, फिक्स अमाउंट मिले, फ्री शिपिंग मिले, या बाय एक्स गेट एक्स, जैसे बाय वन गेट वन होता है। मैं कहता हूं मुझे परसेंटेज मिल जाए। मैं कहता हूं कि जो भी ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करे उसको 20% डिस्काउंट मिल जाए ऑर्डर पे। अब नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स पे आपने करना है, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे करना है, या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे करना है। आप चाहें तो सारी की सारी प्रोडक्ट्स पे लगा सकते हैं, चाहें तो किसी स्पेसिफिक कलेक्शन पे लगा सकते हैं। कलेक्शन का मतलब ये होता है कैटेगरी, जैसे क्लॉथिंग है, जैसे शूज हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे और डिफरेंट कैटेगरी किचन आइटम्स जैसे, और बहुत सारी चीजें। आप चाहें तो सारी की सारी प्रोडक्ट्स पे लगा सकते हैं, चाहे तो स्पेसिफिक कैटेगरी पे लगा सकते हैं, चाहे तो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। कोई एक प्रोडक्ट भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप सारे स्टोर पे लगाना चाहें तो सारे स्टोर पे लगा दें। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको आप लोगों को इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, अगर मैं आपका आंसर फिर भी कर देता हूँ चले। अगर यहाँ पे आपको बड़ा सोच समझ के डिस्काउंट लगाना है, जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक प्रोडक्ट है या एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ही 10% है। प्रॉफिट मार्जिन ही 10% है
और यहाँ पे आप 20% डिस्काउंट लगा दो, क्या ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। कैन बी गुड इन शुरू, यानी कि शुरू में लॉस करवाना भी आपको ठीक है। लॉस कोई भी नहीं करवाता, ठीक है। आप ब्रेक इवन पे सेल कर सकते हो, ब्रेक इवन पे यानी कि जितने में आया उतने में सेल कर दो। बट कभी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा कि आप शिपमेंट भी अपने पल्ले से पे कर रहे हो 250 रुपए, कस्टमर तक चीज तो पहुंच रही है बट शिपमेंट भी आप अपनी जेब से पे कर रहे हो। दोबारा समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट मार्जिन ही 10% है, 10% के बाद आपको लॉस शुरू हो जाता है और उसको आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये तो गलत चीज है ना। डिस्काउंट कोड कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो डिस्काउंट दें, चाहे तो ना दें। तो डिस्काउंट कोड डिस्काउंट कोड्स अब 20% डिस्काउंट या 10%, तो आप इसमें इसमें ये करते हो कि आप डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिस्काउंट देते हो। जैसा कि क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग में 5% दे दोगे। आप कहीं ब्रांड्स पे जाए ना, ब्रांड्स पे, ब्रांड्स वो कहते हैं कि जी 20% ऑफ लगा हुआ है या 50% ऑफ लगा हुआ है। तो आप ब्रांड स्टोर पे जब जाते हैं तो आपको पता चलता है किसी पे 5% लगा हुआ है, किसी पे 10% लगा हुआ है, किसी पे 2% लगा हुआ है। तो वो इसलिए लगा होता है कि जिस प्रोडक्ट में उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है उस पर ज्यादा डिस्काउंट लगा देते हैं, जिस पे प्रॉफिट मार्जिन कम है उस पर कम डिस्काउंट लगा देते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी। तो जिस कैटेगरी में आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है उस पर डिस्काउंट ज्यादा लगाओगे, जिसमें कम है उसमें कम लगाओगे। जी 20% मैंने लगा दिया किसी स्पेसिफिक कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार ये जो सॉक्स की कैटेगरी है ना, या मग्स की कैटेगरी है, मग्स की कैटेगरी पे जो है ना 20% डिस्काउंट है, ठीक है। नीचे आते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट भी सेट कर सकते हो। जैसे आपको दराज देता है कि अगर आप 1000 रुपए की शॉपिंग करो तो आपको शिपमेंट फ्री हो जाएगी, वरना आपको शिपमेंट चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप मिनिमम अमाउंट भी ऐड कर सकते हो कि यूजर अगर $100 की परचेजिंग करेगा तब ये डिस्काउंट अप्लाई होगा, अदरवाइज डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। मिनिमम 100 की। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स भी कर सकते हो कि आप मिनिमम मुझसे 5 आइटम बाय करें तब आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नन कर दें तो कोई कंडीशन नहीं होगी, चाहे वो 5 ऑर्डर कर दे, चाहे वो 50 ऑर्डर कर दे, उसको चाहे वो $100 की शॉपिंग करे, चाहे वो $20 की शॉपिंग करे, तो आपका डिस्काउंट कोड अप्लाई होता रहेगा। ठीक है। कस्टमर एलिजिबिलिटी, आप यहाँ पे कस्टमर एलिजिबिलिटी भी सेट कर सकते हो कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को आपने देना है ये डिस्काउंट, किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर को देना है या मल्टीपल कस्टमर्स को देना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल है जॉन के लिए और इन 3 लोगों के लिए एलिजिबल है, ये 3 लोग ही इसको यूज कर सकते हैं और कोई डिस्काउंट यूज नहीं कर सकता इस कोड को। ठीक है। अगर आप एवरीवन कर देंगे तो सब के सब लोग ही इस डिस्काउंट कोड को यूज कर सकते हैं। नीचे आते हैं यूजेज लिमिट्स हैं। आप यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स दिस डिस्काउंट कोड कैन बी यूज्ड, आप यहाँ पे कर दें फॉर एग्जांपल 100। कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि अक्सर वेबसाइट्स ऑफर देती हैं कि फर्स्ट 200 कस्टमर्स विल गेट 20% डिस्काउंट। तो उन्होंने यहाँ पे लिमिट सेट की होती है कि जो पहले 100-200 लोग हैं वो इस डिस्काउंट कोड को यूज कर लें, जैसे ही वो 200 लोग डिस्काउंट कोड यूज कर लें ये कोड ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए। या आप इसमें कर सकते हैं लिमिट टू 1 यूज पर कस्टमर, एक कस्टमर एक बार यूज कर सकता है। अब कस्टमर का मतलब ये नहीं होता कि एक आईपी। कस्टमर का मतलब ये होता है कि एक ईमेल एक कस्टमर। अगर एक कस्टमर ने मल्टीपल ईमेल से अकाउंट क्रिएट किया तो मल्टीपल टाइम्स डिस्काउंट कोड यूज कर सकता है। आप यहाँ पे एक्टिव डेट, स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप एंड डेट भी सेट कर सकते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक ये डिस्काउंट कोड एक्टिव रहे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए। जैसे ही आप ये सारी सेटिंग कर लेंगे तो आपको साइड बार में सारी की सारी कंडीशन नजर आ रही हैं। तो देखें डिस्काउंट कोड है 6 सितंबर, डिस्काउंट कोड है 6 सितंबर, अवेलेबल ऑन ऑनलाइन सेल चैनल्स, 20% ऑफ ऑन ऑल मग्स, मग्स पे 20% ऑफ है, सबके लिए है। 100 डिस्काउंट कोड्स मैंने क्रिएट किए हैं और एक कस्टमर एक बार यूज कर सकता है, आज से एक्टिव है।
ये समझ आ गया? समरा अकबर, इतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस कोड को एक्टिव ही नेक्स्ट मंथ से कर दें। यहाँ पे स्टार्ट डेट नेक्स्ट मंथ की ऐड कर दें। मोहम्मद आसिफ, शिपिंग जोन अभी भूल जाओ यार। शिपिंग जोन जब आऊंगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में करवा दूंगा। फिलहाल इसको देख लें आप। सर हम प्रोडक्ट को लिमिटेड लिमिटेड क्वांटिटी में भी सेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट को लिमिटेड क्वांटिटी में सेट कर सकते हैं। मोहम्मद जावेद, पहले जो करवा रहा हूँ वो तो समझ लें, उसके बाद सारा करवाऊंगा आज। आज टॉपिक हमारा यही है। आप लोगों को मैंने डिस्काउंट कोड और ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड ये सारे जनरेट करना बताना है, डिटेल्ड A to Z। अदर चैनल से भी शो होगा, हाँ जी, सब चैनल्स पे यही डिस्काउंट कोड अप्लाई होगा। प्रोडक्ट को लिमिटेड क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं यार। जब प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं तो क्वांटिटी आपके पास आ रही होती है। कैन वी कॉन्टेक्ट वेबसाइट विद शॉपिफाई? कैन वी कनेक्ट वेबसाइट विद शॉपिफाई टू अवेल ऑल द फीचर्स, और इट विल बी सेपरेट थिंग? शॉपिफाई अलग चीज है, वो कॉमर्स अलग चीज है। दोनों चीजें कनेक्ट नहीं हो सकती जी। बाय एक्स गेट वाई भी एक्सप्लोर करके दिखा दें सर। अच्छा ओके, करवा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिक्स अमाउंट आती है। फिक्स अमाउंट में सेम वही प्रोसीजर है सारे का सारा। अब देखें, डिस्काउंट कोड आपने बनाना है, जो कोड यूज करेंगे लोग। नीचे आती है वैल्यू, कितना डिस्काउंट देना आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ $5 का डिस्काउंट देना है यार आपने, ठीक है। किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे देना है, किसी स्पेसिफिक कलेक्शन, किसी कैटेगरी पे देना है, या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे देना है। सारी प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिक कैटेगरी, या सारी की सारी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे। अच्छा, मैं कहता हूँ सारी की सारी प्रोडक्ट्स पे देना है, ऑल प्रोडक्ट्स। नीचे आते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट, सेम वही चीजें हैं कि आपने मिनिमम परचेज अमाउंट कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, या नन। नन का मतलब ये है कि चाहे वो एक प्रोडक्ट बाय करे, चाहे वो $10 की शॉपिंग करे तो 5 का डिस्काउंट मिल जाएगा उसको, चाहे वो $100 की शॉपिंग करे तो उसको 5 का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप मिनिमम परचेज अमाउंट ऐड कर देंगे तो जब तक वो $100 की शॉपिंग नहीं करेगा तब तक $5 का डिस्काउंट नहीं मिलेगा उसको। अच्छा, नीचे आते हैं मिनिमम क्वांटिटी आइटम्स। जब तक वो 5 आइटम बाय नहीं करेगा या 2 आइटम बाय नहीं करेगा, जो भी आप यहाँ पे ऐड करते हो, तब तक डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नीचे कस्टमर एलिजिबिलिटी, सेम वही चीजें हैं। यूजेज लिमिट वही चीजें हैं। स्टार्ट एंड डेट सेम वही चीजें हैं। सिर्फ यहाँ पे डिस्काउंट आपका परसेंटेज की जगह फिक्स हो जाएगा। फ्री शिपिंग, फ्री शिपमेंट में ये होगा कि आप ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करें डिस्काउंट कोड, और आपके पास यहाँ पे सारे के सारे कंट्रीज में आप शिपमेंट फ्री कर सकते हो, या किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ कंट्रीज में कर सकते हो। जैसे आप कह दो जी मैंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि नहीं यार, यहाँ पे ना जोन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर होगा वो। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप स्पेसिफिक जोन को सिलेक्ट कर लें अपने डिस्काउंट जो हमने वहां पे जोन क्रिएट किए हुए हैं अपने शिपमेंट में, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सारे के सारे कंट्रीज में आप शिपमेंट फ्री करना चाहें तो फ्री कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे एक और अमाउंट आ रही है, एक्सक्लूड शिपिंग रेट ओवर सर्टन अमाउंट। मैं यहाँ पे करता हूँ $50। मैं कहता हूँ ऐसी प्रोडक्ट्स जिसकी शिपमेंट मैंने $50 ऐड की हुई है, उसकी शिपमेंट फ्री नहीं मिलेगी भाई कस्टमर को। जो $50 से नीचे नीचे शिपमेंट है वो सारी फ्री मिल जाएगी। ये चीज टेक्निकल है, थोड़ी सी समझ लें इसको। टेक्निकल थोड़ी सी समझ लें इसको कि आप एक्सक्लूड शिपिंग रेट्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट, वो प्रोडक्ट्स जिसमें मैंने शिपमेंट $50 ऐड की हुई है, $50 ऐड की हुई है, $50 या उससे ऊपर ऊपर, तो वो उस पर डिस्काउंट कोड अप्लाई नहीं होगा। बट जो $50 से कम है उस पर डिस्काउंट कोड अप्लाई हो सकता है। ये मिनिमम अमाउंट, कस्टमर एलिजिबिलिटी, यूजेज लिमिट, स्टार्ट एंड डेट सेम हुई है सारी की सारी। बाय एक्स गेट वाई,
अब डिस्काउंट कोड देख लें, अगेन सेम उसी तरह से ही है। अब यहाँ पे देखें, थोड़ी सी चीज चेंज होगी कि कस्टमर मिनिमम क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बाय करे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक चीज बाय करे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कलेक्शन। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल अगर वो कस्टमर एक मग बाय करता है कस्टमर, तो उसको एक मग फ्री मिल जाएगा। ठीक है, ये फ्री मिल गया, ये फ्री कर दिया मैंने इसको। अगर ये कोड अप्लाई करता है कस्टमर, तो और अगर वो एक मग बाय करता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कस्टमर बायज, एक एक मग बाय करे तो उसको एक मग फ्री मिल जाए। या आप यहाँ पे ये कर लें, चले अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ थ्री, थ्री लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? बाय थ्री गेट वन फ्री। वेरी गुड। तीन के साथ एक फ्री मिलेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं, मैं कंडीशन चेंज करने लगा हूं, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा? तीन मग्स के साथ एक सॉक्स फ्री। समझ आ रही कंडीशंस? क्या आप किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो? अच्छा, मैं कंडीशन एक और चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ, गौर से देखिएगा, इफ कस्टमर बाइज थ्री क्वांटिटीज ऑफ थ्री पीसीज ऑफ मग, ही विल गेट वन सॉक्स। और यहाँ मैं परसेंटेज करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ 50। इसका मतलब क्या होगा? तीन मग अगर बाय करेंगे तो सॉक्स पे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, एक सॉक पे। कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? चलें, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाकी नीचे जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी वही हैं, कस्टमर एलिजिबिलिटी, यूजेज लिमिट्स, अनएक्टिव डेट्स, सेम वही है सारी की सारी चीजें। तो ये आपका डिस्काउंट कोड था, जो कि ऑटोमेटिक नहीं है, सिंपल डिस्काउंट कोड है, जिसमें कस्टमर को ये डिस्काउंट कोड एंटर करना पड़ेगा। अगर वो एंटर करेगा तभी उसको ये कोड, तभी वो ये पर्क्स एंजॉय कर सकेगा। अगर डिस्काउंट कोड एंटर नहीं करेगा तो ये पर्क्स नहीं एंजॉय कर सकता वो। अच्छा, ऑन द अदर हैंड देर इज अ वे कि जो कि ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पर जाते हो और वहां जाके आप बाहर ऑफर लगाई उन्होंने, बाय वन गेट वन पिज्जा, तो आप उनको जाके डिस्काउंट कोड बताते हो कि ये डिस्काउंट कोड है तो मुझे एक पिज्जा फ्री दे दो। आप एक पिज्जा का ऑर्डर करते हो, बाय डिफॉल्ट आपके पास दो पिज्जे आ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना नॉर्मली। या आप कहीं किसी स्टोर पे जाते हो, वहां पे 20% ऑफ लगा हुआ है किसी ब्रांड पे, वहां जाके आप डिस्काउंट कोड बताते हो कि यार ये डिस्काउंट कोड है और 20% ऑफ दे दो मुझे। वो आप जब बिल बनता है आपका, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट उसमें आ रहा होता है, 20% ऑफ है या 30% ऑफ है। वही सेम स्ट्रेटजी आप यहाँ पर भी लगा सकते हो अपने शॉपिफाई में। तो वो कैसे करना है आपने, यहाँ पे एडजस्टेड इन द बिल, वेरी गुड। वो बिल में कैसे एडजस्ट करने हैं आपने, तो देखिए मैं क्रिएट डिस्काउंट का ऑप्शन बटन प्रेस करता हूँ और फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्काउंट आते हैं। देखिए ऑटोमेटिक डिस्काउंट बहुत सिंपल है, आप एक मिनट में समझ जाएंगे। आपको डिस्काउंट समझ आ गए हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड पे आया, यहाँ पे आप टाइटल दे दें उसको। देखिए वहां पे आप क्या कर रहे थे,
यहाँ पे डिस्काउंट कोड एंटर कर रहे थे। आपको मैं अगेन डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, क्रिएट डिस्काउंट का बटन क्लिक किया मैंने, क्रिएट डिस्काउंट कोड, तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है कि डिस्काउंट कोड एंटर करें। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड एंटर क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है कि आपने इसको टाइटल क्या देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ इसको 6 सितंबर। तो देखें यहाँ परसेंटेज, मैं कहता हूँ जैसे ही 20% डिस्काउंट है, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स पे है। अगर कस्टमर मिनिमम $100 की स्पेंडिंग करता है, $100 की परचेजिंग करता है, तो उसको ऑटोमेटिकली 20% बिल में डिस्काउंट ऐड कर देगा। समझ आइए या नहीं आई? फ्लैट 20%। सिमिलरली ऑटोमेटिक मिल जाएगा, उसको कोई कोड एंटर करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप यहां पे स्पेसिफिक कैटेगरीज या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं। मिसबा सलीम, फर्स्ट केस में बिल में कैसे ऐड होगा, जैसे आप लोगों को मैंने यहां बताया था कि आप जब तक डिस्काउंट कोड एंटर नहीं करोगे तब तक वो आपका डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आप लिमिट यहाँ पे कोई भी ऐड कर दो। आप चाहें तो मिनिमम क्वांटिटी ऐड कर दें कि एक प्रोडक्ट अगर बाय करे, मिनिमम एक प्रोडक्ट बाय करे तो उसको 20% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाए। प्रोडक्ट में मेंशन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। कस्टमर को सरप्राइज मिलेगा जब वो बिलिंग पेज पे जाएगा, चेकआउट पेज पे, तो वहां पे उसका ऑटोमेटिकली डिस्काउंट शो हो रहा होगा कि 20% डिस्काउंट है यार तुम्हें। फैजान अली, भी प्रोडक्ट की कैटेगरी हमने नहीं डिस्कस की, वो करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। कैटेगरी तभी बनती हैं एग्जैक्टली जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हो तभी कैटेगरीज बनाते हो आप। मार्केट कर सकते हो। आप वहां पे एक बैनर लगा दो कि जी बाय 2 गेट 1 फ्री, यू डोंट नीड एनी कोड। ठीक है, मार्केटिंग कर सकते हो आप। अच्छा, फिक्स अमाउंट में डिस्काउंट लगाना चाहते हो, फिक्स अमाउंट डिस्काउंट लगा दो कि यार जितना भी वो परचेजिंग कर ले उसको $20 का डिस्काउंट दे देना। अगर वो एक ऑर्डर बाय करता है उसको $20 का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। यू डोंट हैव टू आस्क देम टू एंटर डिस्काउंट कोड। डिस्काउंट कोड आपको बताने की जरूरत नहीं है, जैसे ही वो चेकआउट पेज पे जाएगा डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? एंड द लास्ट थिंग इज बाय वन गेट बाय, यानी बाय वन गेट वन, बाय टू गेट वन, बाय थ्री गेट टू, इस तरह करके आप कोई भी डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, आपको खुद से बताने की जरूरत नहीं है कस्टमर को कि यार तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, या आपको डिस्काउंट कोड एंटर करवाने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा कि एक क्वांटिटी अगर बाय करता है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में से तो उसको एक चीज फ्री मिल जाएगी उस कैटेगरी में से जो आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। एंड रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर सेम, बाकी सारी चीजें सेम है। क्लियर? सब समझ आ गई? अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में हैं। आप चाहें तो बल्कि नहीं, वॉइस पे आपको लाइव आके क्वेश्चन फ्राइडे को अलाउ करूंगा। अच्छा जी, बस वो थारी ऑर्डर वाले पेज की समझ नहीं आई थोड़ी। ऑर्डर वाले चले आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करना। इनफ फॉर टुडे। अच्छा, जो ऑफ सेल पे ऑफ लगाते हैं डिस्काउंट में, उससे कॉन्फ़िगर नहीं होता। नहीं जी, वहां वो डिस्काउंट से ही होता है।
यहीं से कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी। सर आई मिस्ड यस्टरडेज लेक्चर, आपने जो डेमो स्टोर दिखा रहे हैं इसके लिए आपने डोमेन बाय की है? नहीं, जो डोमेन बाय नहीं की, सिर्फ आपने shopify.com पे जाना है, shopify.com पे जाना है आपने, एंड यू कैन जस्ट क्रिएट अकाउंट देयर। अगर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको सामने ये चीज़ आ जाएगी। सर बाकी प्रैक्टिस से पता चलेगा। अच्छा ओके, फुली क्लियर। इन जनरल लीगल नेम ऑफ द कंपनी, स्टोर नेम, हाँ स्टोर नेम ही आएगा बिल्कुल। आज तक के लिए बहुत अच्छा, ओके। सर थोड़े ऑर्डर बता दें, थोड़ा सा ऑर्डर वाला पेज यार, क्या बताऊं उसमें। ऑर्डर ऑर्डर पेज पे से आपको सारे ऑर्डर ही नजर आएंगे जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं आपके स्टोर पे आके। बेस्ट वेज टू इन्फॉर्म अबाउट डिस्काउंट, हाँ कस्टमर को इन्फॉर्म तो करना जरूरी है ऑब्वियसली। मार्केटिंग कर सकते हो उसके फेसबुक पेजेस पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। सर एक मैंने मैनुअली स्टोर डिस्काउंट कोड ऐड कर रहे हैं और सेकंड में ऑटो जनरेट है, राइट? हाँ जी। मेटा फील्ड्स वाला दोबारा बता दें। मेटा फील्ड्स ऐसा नहीं रहा, मेटा फील्ड्स बेसिकली होती हैं कि आप जब भी कोई एसईओ करते हो या प्रोडक्ट को गूगल प्लेटफॉर्म पे ऐड करते हो तो उसकी कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो गूगल को अंडरस्टैंड करवाने के लिए जरूरी होती हैं कि यार ये क्या चीज़ है बेसिकली। तो वो फील्ड्स शॉपिफाई ने अब ऐड की हैं। वो किस तरह से फिल करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। गिव अवेज का ऑप्शन भी है। गिव अवेज यार, गिव अवेज का ऑप्शन क्या देना है यहाँ पे? गिव अवेज तो ऑटोमेटिक होता है कि यार तुम अ, मेरे स्टोर पे आए हो तो मैं तुम्हें ये दूंगा, 2 शर्ट दे दूंगा। तुम मेरे चैनल को 20 मिनट देखो, मैं तुम्हें एक शर्ट दूंगा। तो ये तो गिव अवेज आप खुद करते हो, यहाँ पे गिव अवेज का ऑप्शन नहीं होता। डिस्काउंट एप्स, इसमें क्या फर्क है? डिस्काउंट एप्स और इसमें क्या फर्क है? काफी डिटेल है, पर लोग एप्स की यूज करते हैं। गुलाम फरीद, पैसे ही लगाने हैं, जितना मर्जी लगा लो। सेल चैनल लीगल अगेन बता दें। सेल चैनल यार, आप किस किस चैनल्स पे सेल करना चाहते हो? चाहे फेसबुक पे सेल करना चाहते हो, इंस्टाग्राम, गूगल। और लीगल का मतलब ये कि जो लीगल पेजेस आपके वेबसाइट पे होना जरूरी है, जिसमें आपका रिफंड पॉलिसी है, टर्म्स ऑफ सर्विस है, या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रिफंड पॉलिसी, वो सारे लीगल पेजेस होते हैं। अच्छा, डिस्काउंट कोड एंड कूपन कोड रिपीट कर दें। एंड वाई वी क्रिएट, नेट चला गया तो मिस रिपीट तो नहीं हो सकता, एक तरह का यूं कि सारा मैं आपको वही रिपीट कर दूं। डिस्काउंट कोड आधा पौना घंटा लगा है मुझे समझाने में। ये डिस्काउंट कोड्स का मतलब ये होता है कि आप कूपन कोड जनरेट करते हो, कोई कोड जनरेट कर देते हो जिसको यूज करते हुए लोग डिस्काउंट्स ले सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है किसी भी चीज में, आप प्रैक्टिस करें, इशू आता है तो फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें, आई विल डेफिनेटली आंसर देयर। व्हाट इज दैट थिंग जिस पे आप शुरू में गुस्सा हुए थे? मिस छोड़ दें। सर थर्ड, सर डोमेन कैसे ऐड कर सकते हैं? बाद की बात है, डील जितना करवाया उतना कर लो। वुड नीड प्रैक्टिस। हाँ जी, एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी, करें रिक्वेस्ट। सर डोमेन लेनी है, फिर अभी डोमेन लेने की, अभी आपको डोमेन ना डोमेन लेने की जरूरत है ना होस्टिंग लेने की जरूरत है। सिर्फ जो मैंने काम करवाया है कि शॉपिफाई पे अकाउंट बनाएं और जो जो चीजें मैंने बताई हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लें, आपको मिल जाएगा। विल गूगल मर्चेंट हाईलाइट द डिस्काउंट? गूगल मर्चेंट नहीं हाईलाइट करेगा। सर काइंडली मेटा फील्ड के बारे में एक दफा रिपीट कर दें। कर दिया मैंने। ड्राफ्ट बता दें। ड्राफ्ट यार मैनुअल ऑर्डर्स होते हैं जो आप क्रिएट करते हो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक किसके थ्रू आती है? गूगल के थ्रू आती है यार। व्हाट आर सेल चैनल्स? बता दिया मैंने। ऑन पेज एसईओ के लिए, अच्छा ओके। एक रिक्वेस्ट थी, चेकआउट दोबारा थोड़ा सा गो थ्रू कर दें प्लीज, मुझे काफ़ी चीज़ें भूल रही हैं। समरा पर जो जो चीज़ें भूल रही हैं वो मुझे बताएं, मैं ज़रूर डिस्कस कर लूँगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चेकआउट का पूरा पेज ओपन करके दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। वो डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। अगर हमें सारी प्रोडक्ट से 5% डिस्काउंट फ्रंट एंड पे शो नहीं है, शो हो रहा हो तो कैसे? हमने 5% डिस्काउंट ऑफ लगाना हो जो फ्रंट एंड पे प्रोडक्ट शो हो रही हो, वो तो प्रोडक्ट ऐड करते हुए करते हैं। समीना शरीफ, जब हम कल की क्लास में प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो फिर हम कर लेंगे। सर गिव अवे से बेस्ट डिस्काउंट है? हाँ जी, गिव गिव अवे से बेस्ट डिस्काउंट है। गिव अवेज आपको इनिशियल बूस्ट दे देते हैं। मोहम्मद जावेद, जैसे आप फेसबुक यूट्यूब चैनल चला रहे हो, आप यूट्यूब चैनल पे आपको इनिशियल बूस्ट मिल जाएगा। जिस दिन आपने गिव अवे करना होगा ना, उस दिन आपके चैनल पर शायद 1 लाख व्यूअर्स आ जाएं। बट जैसे ही गिव अवे होगा वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। मार्केटिंग इंक्लूड है कोर्स में? हाँ जी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। सर स्टोर कब लाइव होगा जो हम प्लान करके बाय करेंगे? वो तो आप पे डिपेंड करता है, जब आप चलाना चाहें स्टोर।
सर अब तक इन 4 लेक्चर में जो आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई सर्विस ऑफर कर सकते हैं जो फ्रीलांसर? अभी सर्विस की तरफ ना जाए मोहम्मद अहमद मोहम्मद अमाद। सर्विसेज आपको मैं जो फ्राइडे का लेक्चर होगा ना हमारा, ताकि उस टाइम तक कुछ चीजें कवर हो जाएंगी, तो आपको मैं वो सर्विस बता दूंगा। गिव अवे डिफरेंट प्रोसेस है, हाँ जी। सर जब हम स्टोर बनाएंगे तो क्या आप उस के लीगल शिपमेंट डिफरेंट पॉलिसी प्रोवाइड करेंगे? मैं तो नहीं प्रोवाइड करूंगा, आप ही प्रोवाइड करेंगे। आपको ही सर्च करना है सारा वो, क्योंकि जो पीओडी स्टोर है उसकी जो रिफंड पॉलिसी है डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें आप चीजें बना रहे होते हो, मैनुअली डिजाइन कर रहे होते हो हर कस्टमर के लिए अलग अलग, उसकी रिफंड पॉलिसी डिफरेंट होती है। जो बड़े आइटम्स हैं उनकी रिफंड पॉलिसी डिफरेंट होती है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है प्रोडक्ट्स में, रिफंड पॉलिसीज में, बट ओवरऑल तकरीबन सेम होती है। मेटा पे स्पेशल लेक्चर होगा, हाँ जी। गूगल मर्चेंट इज जस्ट फॉर गूगल एड्स, हाँ जी, तकरीबन गूगल एड्स के लिए होता है ऑलमोस्ट। शॉपिफाई स्टोर का वेयर हाउस, शॉपिफाई स्टोर का वेयर हाउस नहीं होता। ये अमेजोन से ना मिक्स करें, अमेजोन एक अलग चीज है। सर बेस्ट कौन सा चैनल है जिसके थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए? गूगल। अगर कस्टमर डिस्काउंट कोड अप्लाई कर रहा हो लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो रही है तो उसको एरर आएगा, कि उसमें एरर आ जाएगा कि आप को मिनिमम इतनी अमाउंट ऐड करनी है। पिंटरेस्ट, आई थिंक पिंटरेस्ट भी अच्छी है। सर आपने जैसे कीरा स्टोर दिखाया है वो ड्रॉप शिपिंग स्टोर है क्या? नहीं जी, ड्रॉप शिपिंग नहीं है वो। मुझे ऑर्डर डिलीवर करना था एक, इट्स ड्यू इन 40 मिनट, आई वाज स्कैनिंग एन आर्टिकल एंड स्टॉप कंसीडरिंग। नहीं सबा खलील, वो आपका इशू नहीं था। वो आपका इशू नहीं था, वो कोई और था वो। सर स्टोर नेम कैसे डिफाइन करें? स्टोर नेम वो तो आपको आपको सोचना है कि आपने क्या स्टोर बनाना है, बट इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो आपको समझा दूंगा जरूर मैं। डोमेन और होस्टिंग होस्टिंग में क्या डिफरेंस है? डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है, और होस्टिंग वो प्लेस है जहाँ पे आपने उसको होस्ट करवाया, जहाँ पे उसकी फाइल्स रखी हुई हैं आपने। सर हमें इस कोर्स में शॉपिफाई ही करना है या दूसरे मार्केट्स भी करेंगे? शॉपिफाई करेंगे हम इसमें। वर्डप्रेस आप लोगों को थोड़ा करवाऊंगा मैं, शॉपिफाई वर्डप्रेस मेनली करवाऊंगा, अमेजोन के इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा आप लोगों को। सर शॉपिफाई पार्टनर भी बनाना है? अभी नहीं बनाना, जरूरत नहीं है। वेird क्वेश्चन, लेकिन सर डोमेन और होस्टिंग क्या होती है? सिंपल बता दिया मैंने कि डोमेन बेसिकली आपका वेबसाइट का नाम होता है, और जो होस्टिंग है वो आपकी वेबसाइट, जिस जगह पे आपकी वेबसाइट की फाइल्स रखी हुई हैं उसको होस्टिंग कहा जाता है। ड्राफ्ट पे ऑर्डर क्रिएट करने के चार्जेस, हाँ जी, पे करने पड़ते हैं। आमिर शहजाद वो कटिंग करता है आपसे। न्यू चैनल के लिए बेस्ट है गिव अवेज? पहले वर्क करती थी चीजें, अब नहीं करती, क्योंकि लोगों को पता है कि ये सारे गिव अवेज फेक होते हैं, अपने ही लोगों को गिव अवेज कर दिए जाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग करवाएंगे और विल डू। प्रोडक्ट हंटिंग करवाऊंगा यार, टॉपिक पूरा हमारा वो है। शॉपिफाई स्टोर दिखा दें कोई व्यू उसका, आप या कोई भी। समरा अकबर, ये पूरे लेक्चर में मैंने अपना शॉपिफाई स्टोर ही दिखाया आपको, जो सारी एग्जांपल्स करवाई हैं आपको मैंने। विल बी यूजिंग गूगल मर्चेंट फॉर शॉपिफाई स्टोर, हाँ जी। तो शॉपिफाई डिमांड इन फ्यूचर, क्योंकि हम मोस्टली अमेजोन के बारे में ही सुनते हैं। मोहम्मद जुनेद, अमेजोन के बारे में सुनते बहुत हैं, क्योंकि सुनते इसलिए हैं क्योंकि हम अमेजोन के बारे में सुनना चाहते हैं। और शॉपिफाई और वर्डप्रेस के बारे में इतना नहीं सुनते क्योंकि हम उसके बारे में सुनना नहीं चाहते। जो लोग आपको दिखा रहे हैं ना चीजें, वही हम सुनना चाहते हैं। जो सनी अली और ये नेबलर्स वगैरह जो आप लोगों को करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कभी जाके इंट्रोडक्शन लेके देखें, 3-3 लाख रुपए का कोर्स एक है। हमने मैनुअल ऑर्डर क्रिएट क्यों करेंगे? बताया है, बहुत बार बताया, जहाँ से मिर्जा विल बी यूजिंग, हाँ जी। इट्से पर शॉपिफाई स्टोर बनता, इट्से पर भी शॉपिफाई। हानिया हानिया निशान, इट्से एक अलग वेबसाइट है, शॉपिफाई अलग वेबसाइट है। इट्से एक अलग प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई अलग प्लेटफॉर्म है। तो इट्से पे अलग स्टोर बनता है, शॉपिफाई पे अलग स्टोर बनता है। आपका स्टोर विजिट कर सकते हैं जी, जरूर करेंगे, क्यों नहीं। सर फिर हमारे प्रोडक्ट हम कैसे मैनेज करेंगे? थोड़ा टारगेट मार्केट का आइडिया दें। अभी नहीं, अभी जो करवा रहा हूँ सिर्फ वही करें, इतना दूर की मत सोचा करें। पर्सनल किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? मुझे आप मैसेंजर पे मैसेज करें, मैसेंजर पे आप लोगों को रिप्लाईज मिल जाएंगे, आपको ईमेल पे रिप्लाई मिल जाएंगे। आप कहाँ सेल कर रहे हैं? मैं अमेरिका सेल कर रहा हूँ। अ, आपका कोई स्टूडेंट अर्निंग कर रहा है?
नहीं जी, मेरा कोई स्टूडेंट अर्निंग नहीं कर रहा। पिछले 10 बैचेस में मेरे किसी स्टूडेंट ने अर्निंग नहीं की। हद हो गई है यार। बहुत सारे लोग हैं जो अर्निंग करते हैं। और बड़ी खुशी होती है जब स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको दुआएं देते हैं। कल मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका मुझे मैसेज आया, वो कहने लगी सर मैं $2000 अर्निंग कर रही हूँ पर मंथ फ्रॉम 3 डिफरेंट क्लाइंट्स। वो 3 क्लाइंट्स को शॉपिफाई की सर्विसेज दे रही है और $2000 पर मंथ अर्निंग कर रही है, सस्टेनेबल अर्निंग, और साथ अपने स्टोर बिजनेस शुरू करने का प्लान किया हुआ। हाउ डू वी मार्केट रिसर्च करेंगे सर इंशाल्लाह। सर कैन आई कॉन्टेक्ट पर्सनली, मेरा एक स्टोर है लेकिन आई डोंट मोहम्मद उमर गिलानी कर लेना यार। इन शॉपिफाई डू वी नीड बोथ होस्टिंग? नहीं, सिर्फ आपको डोमेन चाहिए। मैसेंजर का लिंक दो यार, मेरे अकाउंट पे जाओ, आप मिल जाएगा आपको। ग्रुप में एडेड हूँ मैं, ग्रुप में पोस्ट भी करता रहता हूँ, तो वहां से आप चले जाओ। सर मेरे चाइनीज बैंक अकाउंट बने हैं, कितना उस बेस पे हम अली बाबा पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं जरूर, क्यों नहीं कर सकते हैं। आपका स्टोर का नेम क्या है मैं बता दूंगा यार। मेरे आप फेसबुक अकाउंट पे जाओगे तो डिटेल में सारे लिखे हुए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल अकाउंट एंड शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट? कोई खास डिफरेंस नहीं है। पार्टनर अकाउंट बेसिकली डेवलपर्स के लिए होता है, डेवलपर्स के लिए होता है, और ट्रायल वैसे टेस्टिंग के लिए होता है। पाकिस्तान में रह के आप कैसे अमेरिका में सेल कर रहे हैं? सिखाऊंगा, सारा सिखाऊंगा सनागुल आप लोगों को। टैक्स टैक्स और रिटर्न का इशू इसलिए नहीं होता क्योंकि हम टैक्स फाइल करते हैं और अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। हाउ डू मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च बता दूंगा आप लोगों को। सर आई एम टॉप रेटेड सेलर ऑफ फाइवर, बट मुझे थोड़ा टफ लग रहा है एज ए ग्राफिक डिजाइनर। जहां से मिर्जा, कोई कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, आसान हो जाएंगी। मैं इससे ज़्यादा बेसिक और कर नहीं सकता। मैं आप लोगों को यहाँ तक ही बता रहा हूँ कि ये आपने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है। अगर इससे भी कोई आसान वे है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को उस वे से पढ़ा लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। बट आप थोड़ा सा चलेंगे ना आगे तो आप लोग, आपको खुद ही आसान लगनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। बट आप लोगों ने सिर्फ हिम्मत नहीं हारनी। सर यूएसए में स्टोर, अच्छा हाँ जी ओके। सर काइंडली इस तरह टीच करना है, इन फ्यूचर हम दोनों स्टोर को फ्लिप करवा सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है जी, ओके। छुट्टी दे दें अक्सर आजिद, आपको छुट्टी चाहिए चले जाएं। जिन लोगों ने, जो लोग रहना चाहते हैं वो यहाँ पे बैठे रहें। इन्वेंट्री किधर मेंटेन करते हैं? चाइना। अच्छा जी ओके। मोस्टली स्टूडेंट खुद से मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर नहीं करते। अच्छा ओके। यूएसए के लिए एलएलसी, हाँ जी। आप वेयर हाउस अमेरिका में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम लास्ट लेक्चर मिस किए थे, सो आज का लेक्चर की समझ नहीं आई। लास्ट लेक्चर आपने क्यों मिस किए थे ये मुझे बताएं पहले। सर रिकॉर्डिंग मिल सकती है? रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं मिल सकती। मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कर दें। सादिया अजीम, आपका क्वेश्चन मिस हो गया तो अब दोबारा पोस्ट कर दें। सॉफ्टवेयर की क्रैक यूज कर सकते हैं? करें जी, करें, जरूर करें। सर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं तो आप वहाँ टैक्स, हाँ जी करते हैं जी, टैक्स फाइल। हम पाकिस्तान में बैठ के यूएसए बना सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। यूएसए के स्टोर का वेयर हाउस किधर है? चाइना। सर आप ड्रॉप शिपिंग करनी है? ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा मैं। लेक्चर के केस में फ्लेक्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? क्या फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी क्या चाहिए? अच्छा जी। सर रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे प्राइवेट वीडियो पे अवेलेबल कर दें? नहीं जी, नहीं कर सकता। हम इन्वेंट्री चाइना भेजेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, आप पाकिस्तान से भेज सकते हैं। नहीं यार, वो मतलब सिर्फ नहीं हो सकती है। न्यू टॉपिक कब से स्टार्ट होगा जो हमने स्टार्ट से लर्न कर सकें? ये न्यू टॉपिक है इसरार मसूद। अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं और कुछ भी डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी, बेसिक्स हैं। ये सब चीज़ें वो हैं जो कि आप खुद से, जब अगर आप शॉपिफाई पे अकाउंट क्रिएट कर लो ना, ये सब चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो। जो आज मैंने पढ़ाई है उसको सिर्फ एक बार जाके पढ़ लेना, आपको खुद ही समझ आ जाएंगी। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल्स पढ़ लेना, पढ़ने का मतलब ये गो थ्रू कर लेना, जैसे मैंने करवाया है आज आपको। डू यू थिंक अ स्टोर शुड नॉट ओपन अंटिल प्रैक्टिस ऑन समवन? नहीं, ऐसा नहीं है मोहम्मद अहमद।
आप स्टोर अपना खुद भी क्रिएट कर सकते हैं बगैर प्रैक्टिस के भी। फ्रीलांसर लाइक यू मेंशन्ड योर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, बट क्या है कि क्लाइंट्स के साथ काम करके आपको एक्सपीरियंस वो मिल जाता है, एक एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है, फिर आप अच्छी चीजें लेकर चल सकते हो, बट एडवेंचरस भी होना चाहिए थोड़ा सा। वेयर हाउस, अच्छा ओके, हम पाकिस्तान में वेयर हाउस बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। आपका लिंक है प्रोफाइल, मुझे नहीं पता ये मेरा लिंक है, लेकिन यार आप वहां पे जाओ, मेरा नाम सिंपल सा मोहम्मद शुएब नाम है मेरा। आप ग्रुप में जाओ, जो ग्रुप में मेंबर्स हैं, एडमिन्स में मैं भी हूँ, तो आपको मेरा नाम मिल जाएगा। माशाल्लाह से अच्छी तरह समझ आ गया, वेरी गुड, ओके। जैसे हम वर्ड प्रेस में जीपीएल थीम प्लगइन यूज कर सकते, शॉपिफाई में कर सकते हैं यार। ऑर्डर पे सेपरेटली पाकिस्तान से सही होगा, हाँ कोई मसला नहीं है। नीलम लाशारी मेरा स्टूडेंट है एक, वो चुड़ियाँ कांटे सेल करता है, यानी कि जो ड्रैगर्स होते हैं, वो सेल करता है, पाकिस्तान से भेजता है वो। पीओडी के लिए हम फ्री थीम यूज करेंगे, प्रीमियम दोनों यूज कर सकते हैं, चाहे फ्री कर लें चाहे प्रीमियम कर लें। मोस्टली सेलिब्रिटीज ने अपना परफ्यूम लॉन्च किया, हाँ जी। मेरा फेसबुक मार्केट ऑप्शंस बैन है, फेसबुक मार्केट ऑप्शन बैन है तो फेसबुक से कांटेक्ट करें, फेसबुक को कहें कि जी मेरा अकाउंट ओपन कर दें आप, मार्केट सेक्शन। वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बना के भेजते हैं यार वो, डीएचएल के थ्रू। अगर आप सेट सेट काम करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, ओके। व्हाट इज प्लगइन, प्लगइन का मतलब यार, प्लगइन का मतलब ये होता है जैसे आप लोग डीएसएलआर परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल डीएसएलआर कैमरा लेते हो, तो डीएसएलआर के साथ आपको लेंस बाय करना पड़ता है। लेंस बाय करना पड़ता है, तो लेंस बेसिकली आप, लेंस प्लगइन है जो कि आपकी कैमरा की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देता है। इसी तरह से प्लगइन वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज को बढ़ा देते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइव वेबसाइट, अच्छा ओके। सर शॉपिफाई अलग टूल भी ऐड होते हैं, हो जाते हैं जी। रिव्यू इंपॉर्टेंट है, पीओडी क्या है, पीओडी प्रिंट ऑन डिमांड है, जैसे आप लोग जाके शर्ट नहीं प्रिंट करवा लेते हारून, शर्ट मग्स वगैरह प्रिंट करवा लेते हो तो उसको पीओडी कहा जाता है। पाकिस्तान में शिप कैसे करेंगे, पाकिस्तान शिप कैसे करेंगे आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान से डीएचएल के थ्रू। सर शॉपिफाई के एसईओ भी सिखाएंगे, हाँ थोड़ा बहुत सिखा दूंगा। ज्वेलरी या क्लॉथ सेल कर सकते हैं, सब कुछ सेल कर सकते हैं अली कामरान, चाहे ज्वेलरी सेल कर लें, चाहे क्लॉथ सेल कर लें, चाहे आप शूज सेल कर लें, टॉयज सेल कर लें बच्चों के, हर